तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो कि लड़ाई कर रहा था एक आदमी के साथ। और ये जो लड़ाई है ना, काफ़ी ज़्यादा एकदम कांटे की टक्कर होती है। एक बूढ़े आदमी के साथ लड़ रहा था। वो बूढ़ा आदमी भी कहता, लौंडे मान लिया भाई, बड़ा दम है तेरे अंदर, तूने बहुत ही अच्छी टक्कर यहाँ पे दी, लेकिन तू भी जिंदा बचने वाला नहीं है। तो ये था हमारा मेन कैरेक्टर। ये भी देखता, फक यार, मैंने पूरा दम लगा दिया लेकिन तो भी इसको हरा नहीं पाया। और मैंने कमाल की 100 टेक्निक बनाई थी, सोचा था उसका यूज़ करूंगा, लेकिन शायद मैं कभी यूज़ करने के लायक ही नहीं बच पाऊंगा, क्योंकि शायद ये बैटल में हार गया। उतने में अचानक से बिजली आती है, बिजली गिरती है, बड़े बड़े रिएक्शन होने लगता है, अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है और ये अचानक से गायब हो जाता है। इसको खुद समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है। जो बुढ़ा सामने था ना, वो बुढ़े की भी हालत खराब होती है। बुढ़ा भी कहता, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मर यहाँ पे नहीं सकता। इधर हमारा मेन कटर, जिसके सामने से धीरे 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 सारी की सारी चीज़ें मिट जाती है और अंधेरा हो जाता है। और अंधेरा होने के बाद फिर उजाला आती है, इसकी आँख खुलती है तो सामने एक लड़की आती है और कहती है, उठो उठो उठो, सुबह हो गया, नींदू नींदू पूरा हो गया, अब खाना खा लो। तो हमारा मेन कटर भी कहता, वो इतने बड़े बड़े अरमान किसको यहाँ पे दिखा रही है, हटा, मैं तेरे अरमानों के पीछे पागल नहीं हूँ। हमारे मेन कटर ने रीइंकार्नेशन ले लिया था छोटे बच्चे की बॉडी में। वो औरत डर जाती है और कहती, मम्मी रे, अरे छोटे मालिक बोलने लगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता, छोटा मालिक? कौन छोटा मालिक? एक सेकंड, मेरे को बोल रही है क्या? मैं इतना छोटा कैसे हो गया? अरे जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, मैं उस कमीने बुढ़े के साथ बैटल कर रहा था और शायद उस बैटल में मर गया था। मरने के बाद कहीं मेरा रिइंकार्नेशन तो नहीं ना हो गया? ओ मोरे मैया, फक यार, ये कैसा हो गया भाई मेरे साथ? ये गलत हो रहा है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। अब वो क्या बोलते भाई, पूरा पागल हो चुका था। पागल होने के नाते निकल रहा था, तभी उतने में बाप आता है और कहता, क्या बकवास करे हो, मेरा 3 महीने का बेटा बोल कैसे सकता है? तो हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था, वो भी कहता, हेलो अंकल कैसे हो, मुझे अपने घर जाना है। बाप तो खुश हो जाता है और कहता, मारो टिकरो, अरे मारो टिकरो, 3 महीने का होकर बोल रहा है, अंकल नहीं पापा बोल, पापा। बाकी लोग भी कहते, बधाई हो, 3 महीने का बच्चा यहाँ पे बोल रहा है, यानी आपने जीनियस को पैदा किया, जीनियस को। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा, ओ मोरे मैया, ये कौन सी दुनिया में कहाँ पे आके फंस गया, ये भगवान बचा लो यार मुझे। ऐसे करते 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 टोटल 3 साल का टाइम गुजर जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को यहाँ पे रहने का मूड नहीं था, लेकिन बेचारा अब क्या ही कर सकता है, जैसे तैसे अपनी जिंदगी यहाँ पे काट रहा था। फाइनली अच्छे से 3 साल हो जाता है। लोगों को हमारे मेन कैरेक्टर से बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि वो काफ़ी बड़े जीनियस माना जाता है। और आज टेस्ट देने की बारी है, जब देखा जाएगा तुम्हारे में कितना पावर है और कितना पावर यहाँ पे नहीं है। और ये टेस्ट कुछ भी हो जाए, मैं पास होके रहूँगा। बुढ़ा भी कहता हूँ, छुओ, ऑटोमेटिक तुम्हारे टैलेंट का आइडिया लगेगा। हमारा मेन कैरेक्टर छूता है, लेकिन छूने पे कोई रिएक्शन ही नहीं होता। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, क्या हुआ बुढ़े जी, कोई रिएक्शन नहीं हुआ? बुढ़ा भी कहता, वेल, इसका ये मतलब हुआ कि तुम कभी कल्टीवेशन नहीं कर सकते, नुबड़े हो नुबड़े। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, व्हाट, ऐसा नहीं हो सकता। बाकी लोग भी कहते, ना ना, अरे यार आप चूजन बनो, आप हीरो हो, आप नुबड़े यहाँ पे नहीं हो सकते। यहाँ तक कि बाप भी सोचता है, यार वो नुबड़ा यहाँ पे नहीं हो सकता। लेकिन क्या, वो टेस्ट देने के बाद भी फेल हो जाता है। सब लोग कहते हैं, व्हाट, नुबड़ा? नहीं नहीं, इतना जीनियस आदमी नुबड़ा कैसे हो सकता है? अरे काम करो, तुम वापस से टेस्ट यहाँ पे करो। उतने में हमारे मेन कैरेक्टर की माँ कहती है कि क्या मेरा बेटा नुबड़ा है? और देखो यार, हमारा मेन कैरेक्टर का बाप थोड़ा ठरकू आदमी था, साले ने 4 शादी की थी, तो ये तीसरी औरत यहाँ पे थी, यानी सौतेली माँ। ये बड़ी खुश यहाँ पे थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, देखो आपका पत्थर बेकार है, मैं फिर से टेस्ट दूं क्या? बुड्ढा भी कहता, या फिर से यहाँ पे दो, लेकिन फिर से देने पे भी फेल हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, बुड्ढे जी बोलो ना यार, मैं पास हो गया। वो भी कहता, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। हमारे यंग लॉर्ड की बॉडी के अंदर एक भी सेंथ एनर्जी नहीं है। ये दुनिया के अंदर सेंथ एनर्जी द्वारा ही कल्टीवेशन होता है। जो सेंथ एनर्जी को रिफाइन कर पाया, समझो कल्टीवेशन कर पाया, और जो नहीं कर पाया वो यहाँ पे हार गया, यानी ये हार गए, ये कल्टीवेशन कभी नहीं कर सकते। बाप भी कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। माँ भी कहती है, मेरे स्वामी ऐसा ना बोलिए। सौतेली माँ भी कहती, हाय राम, 3 सालों से बड़ा पाल पोस के बड़ा किया जा रहा था कि बेटा हमारा नाम करेगा, बेटा हमारा कुछ ऐसा काम करेगा, बेटा तो नुबड़ा निकल गया। अरे मेरा बेटा ज्यादा जीनियस है, अब से मेरे बेटे को ज्यादा फायदा दिया जाएगा। क्यों, मैंने ठीक बोला ना? सब लोग कहते हैं, ठीक बोला ठीक बोला ठीक बोला ठीक बोला। हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा डाउट में था कि नहीं यार, मैं इतना स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर था अपने जन्म में, लेकिन यार क्यों, जब मैं कल्टीवेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो पावर क्यों महसूस यहाँ पे नहीं हो पा रहा? मेरी बॉडी के अंदर बिल्कुल पावर यहाँ पे क्यों नहीं है? एक सेकंड, मेरी बॉडी के अंदर पावर यहाँ पर है, रियल पावर है, लेकिन ये बच्चे की बॉडी एक अलग बॉडी है। तो ये दोनों आपस में बैठ नहीं रहा, जम नहीं रहा, जिसके चक्कर में लोगों को दिख नहीं रहा, वरना रियलिटी में मेरे अंदर है यार। उधर सौतेली माँ तो आग लगाती है और कहती है, आपका ये बेटा तो बेकार है, मेरे बेटे को दे दो।
तो बाप भी कहता ठीक है, अब से ये बेटे को कल्टीवेशन करने के लिए कोई रिसोर्सेस नहीं मिलेगा, दूसरे बेटे को कल्टीवेशन करने का रिसोर्सेस मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी देखता हुआ बचपन से पाल पोस के बड़ा किया जा रहा था, ध्यान दिया जा रहा था, हल्का सा पावर नहीं निकला तो डरे इतना बड़ा जुल्म हो रहा है मेरे साथ। बोला भी जाता हूँ कि ठीक है पार्टी खत्म, घर पे जाओ। सौतेली माँ अपनी माँ को चिढ़ाती है और कहती है ले 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 तेरा बेटा तो नुबड़ा निकल गया, अब मेरा बेटा बैंड बजाएगा और नया नया यंग लॉर्ड बनेगा। इधर नौकर लोग भी कहते हैं सॉरी यंग मास्टर, अरे यार क्या कर सकते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ऐसे आदमी को ही देना पड़ेगा ना। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ना ना मुझे तो अब इन लोगों से एकदम नफरत हो गया है, बड़ा होकर सबसे बदला यहाँ पे लूंगा। अब आते कुछ देर बाद हमारा मेन कट्टा अपनी मम्मी के पास आता है और कहता है आई एम सॉरी मम्मी, आई एम रियली रियली सॉरी। मम्मी भी कहती है क्या हुआ मेरे बेटे, सॉरी क्यों बोले जा रहा है, अगर तेरे पास टैलेंट नहीं है तो भी मुझे तेरे पे विश्वास है, मेरा बेटा मैं हूं ना जब तक कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में, वो भी कहता या मुच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना लो मम्मी जी, मैं आपको कभी भी निराश होने नहीं दूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। ये भी कहता है हाय मारो डिकरो। हमारा मेन कट्टा के पास पावर था, उसने बताया नहीं था, वो चाहे तो बता सकता था क्योंकि थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखूंगा और सबकी धजिया यहाँ पे उड़ाऊंगा। तो वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है, धीरे धीरे 4 साल का टाइम गुजरता है और हमारा मेन कट्टा 7 साल का हो चुका है। इन 4 सालों के अंदर हमारे मेन कट्टा ने काफ़ी सारी किताबें पढ़ी थी और काफ़ी सारा नॉलेज यहाँ पे कलेक्ट कर लिया था। इतना नॉलेज किया मेरा पेट भर गया, मन भी भर गया, अब मुझे पढ़ने का कोई शौक नहीं है, पावर भी बढ़ गया, लेट मी ट्राई माई पावर। इतना बोल के अटैक करता है तो काफ़ी हो चुका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार इतना काफ़ी है सबकी बैंड बजाने के लिए इस उम्र में। चलो यार बाय द वे मम्मी किधर है, मम्मी से मिलता हूँ। मम्मी से मिलने आता है, मम्मी खीरा लेके मुंह पे लगा रही थी और कहती बेटा खीरा बड़ा कमाल का होता है, काट के मुंह पे लगा लो या काट के खा लो, कई बार तो समझ रहे हो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता मम्मी कैसी गंदी गंदी बातें करती हो, मेरे चक्कर में आपको भी परिवार में कोई इज्जत नहीं मिलता। वो भी कहता छोड़ो ना हम माँ बेटे वैसे भी खुश यहाँ पर खीरा खा खा के और खीरा मुंह पे लगाकर। उससे मुझे याद आया वो तुम्हारी जो सौतेली माँ थे ना, मार्केट से लप्पू छाप क्रीम लेकर आई थी, पूरे मुंह पे छाले छाले आ गए। ओ मेरे बेटे उससे मुझे याद आया ये ले सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर, होमवर्क है मेरी ओर से। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार अब होमवर्क भी करना पड़ेगा लेकिन ये पढ़ने का मुझे कोई मूड नहीं है। तो माँ भी कहती मेरे बेटे तू कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता तो पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी ना, तो ही तो कुछ कर सकता है ना। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे यार मैं कल्टीवेशन कर सकता हूँ लेकिन पढ़ाई मुझे करने का मूड नहीं है। वो भी कहती अरे अगर तू कल्टीवेशन कर सकता था ना तो मैं तुझसे और ज़्यादा पढ़ाई करवाती, दोनों काम करवाती। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे यार मम्मी तो एकदम गुस्से में आती है, मैं लाइब्रेरी के अंदर जा रहा हूँ किताब पढ़ने। वो भी कहती है ओके ठीक है मैं रात को आऊँगी मिलने। ये भी कहता ठीक है। हमारा मेन कट्टा निकल जाता और कहता बाल बाल बचा, वो ना मम्मी तो पढ़वा पढ़वा के दिमाग का दही कर देती। उतने में किचन के अंदर से स्मेल आता है तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाओ यार ये तो केक बन रहा है, ये केक मेरी मम्मी का फेवरेट है, उसके लिए थोड़ा सा लेके जाता हूँ। तो किचन में जैसे लेने की कोशिश करता है ना, नौकर लोग रोक देते हैं और कहते हैं शर्म नहीं आती किचन में से खाना चोरी करते हुए चोर के बच्चे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तू नौकर है, हमारे घर पे खाना बनाता है और मैं घर का यंग लॉर्ड हूँ, चोरी कहाँ से हुआ, मैं तो अपने घर का खाना ले रहा हूँ, चुपचाप खाना मुझे दे दे। वो भी कहता मैं घर का नहीं तुम्हारी सौतेली माँ का खाना हूँ, आई मीन बावर्ची हूँ, उन्होंने मना किया है तुमको या तुम्हारी माँ को कुछ भी यहाँ पे देने के। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये केक मुझे दे दे ठाकुर। वो भी कहता वो मुझे याद आया तुम्हारी मम्मी को ये केक बहुत ही पसंद है लेकिन ये केक मैं नहीं देने वाला, नोबड़ा कहीं का, अबे परिवार में तेरी कोई इज्जत नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा, ए भाड़ में जा। हमारा मेन कट्टर भी कहता है आखिरी बार कह रहा हूँ ये केक मुझे दे दे ठाकुर। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टर गुस्से में कहता है ये केक मुझे दे दे ठाकुर, लेकिन नौकर के पिछवाड़े की गांड मस्ती तो देखो। वो भी कहता है ये देखो ये केक मेरे हाथों से गिर गया। हमारा मेन कट्टर भी कहता है साले तूने केक गिराया, इतना बोल के नौकर को मारता है। और क्या मारता है, बाकी सब भी कहते हैं भाई तूने क्या मारा है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है इतने सालों से तुम लोगों ने मिलके मुझे और मेरी माँ को बड़ा परेशान किया है, आज वो सबका बदला एक बार में ले लूँगा, ये ले तू, ये भी ले तू, ये भी ले तू। बहुत मारता नौकर की, मार मार के पूरी मैया बहना एक करके रख देता है। और बाकी नौकरों से भी कहता है कि आज के बाद जो भी मेरे मम्मी को या मुझे परेशान करेगा ना उसकी यही हालत होगी।
सारे के सारे नौकर एकदम डर जाते हैं। हमारा मेन कट्टा पूरे एटीट्यूड में निकल जाता है। नौकर लोग की फटी पड़ी थी कि अरे यार चलो मालिक को बताते हैं, मालकिन को बताते हैं, वरना यार ये लौंडा तो हमारी कह के ले लेगा। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, बड़ा खुश यहाँ पे था कि चलो यार मज़ा आ गया, सालों की बैंड बजा के उनकी बहन की टिक्की टिक्की। उतने में जो मोटा सौतेली माँ का बेटा जो अब नया यंग मास्टर बन चुका है, वो प्रैक्टिस कर रहा था। वो गप ये गप ये गप 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 गप, हाँ भैया रे फट गई, ये ट्रेनिंग कितना हार्ड है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है ये चोमू का बच्चा नया लॉर्ड बनेगा। हाँ जी, ये तो मेरे लॉर्ड से भी गंदा है, छोड़ो यार इसको इग्नोर मारते हैं। लेकिन वो कमीना देख लेता है और कहता है ये तो वही चोमू है नुबड़ा कहीं का, चलो इसको परेशान करते हैं। ओ सुनो बच्चे, कैंडी लोगे कैंडी? हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तेरा बाप हूँ मैं, क्या 7 साल का छोटा बच्चा हूँ? वो भी कहता हाँ तुम 7 साल के छोटे बच्चे हो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक मैं तो सच्ची में बच्चा हूँ, लेकिन तो भी मोटे। वो भी कहता चलना बेटे आजा थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लाइक इस कमीने ने प्लस इस कमीने की माँ ने बड़ा उंगली किया है, आज सब हिसाब बराबर यहाँ पे कर लूँगा। ठीक है मोटे आ जाओ लड़ लेते हैं। ऐसे बोलता है ना कि मोटे की फट जाती है कि अरे यार ऐसा कैसे बोले जा रहा, लेकिन डोंट वरी डर क्यों रहा हूँ, मैं तो हाई लेवल का हूँ ना, ये तो नुबड़ा है ना, ये क्या ही जीतेगा। बोला भी जाता जाओ वहाँ पर वेपन पड़ा हुआ है, वेपन उठा लो कोई। हमारा मेन कट्टा लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा उठाता है और कहता है वेपन की ज़रूरत ही नहीं है, ये लकड़ी काफ़ी है। मोटा भी लग अच्छा ये लकड़ी यहाँ पे काफ़ी है, फिर तो तू पक्का हारेगा। ओके ठीक है मैं अटैक करना स्टार्ट करता हूँ, ये लो मेरा पहला अटैक। हमारा मेन कट्टा बड़ा आसानी से डॉज कर लेता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल अब मेरी बारी है, इतना बोल के लकड़ी से अटैक करता है और हरा देता है। लड़का भी लग क्या हो गया? हमारा मेन कट्टा भी कहता हार गया। मोटा भी लग व्हाट, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं नहीं हार सकता। अरे नहीं नहीं ये चीटिंग, तूने चीटिंग की होगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता चीटिंग? कैसी चीटिंग, मैंने डायरेक्ट लड़ाई किया और डायरेक्ट तुझे हरा दिया। मोटे मोटे को और गुस्सा आता है कि अरे यार ये तो मुझे चिढ़ाया जा रहा है, तो 2 मिनट यहाँ पे रुक, ये पहला राउंड था, दूसरा राउंड मैं यहाँ पे जीतूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है एक और राउंड यहाँ पे कर लेते हैं। मोटा भी लग अरे यार ये एक बच्चा जो कल्टीवेशन कर नहीं सकता, इसने मुझे हरा दिया, पहली बार मेरा ध्यान नहीं था, अगली बार मेरा ध्यान यहाँ पे रहेगा। और एक सेकेंड ये लकड़ी, ये वाकई में यार ये लकड़ी, एक काम करता हूँ लकड़ी ले लेता हूँ। सुनना भाईजान लकड़ी दिखाएगा? हमारा मेन कट्टा भी कहता लकड़ी तू ले भाई देख ले। तो जैसे लकड़ी देखने को देता है ना, मोटा उठा के फेंक देता है और कहता है तेरी लकड़ी गई, अब तू मारा जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मोटा बड़ा चालाक यहाँ पे बन रहा है, रुक यार अब मैं इसको अपना पुराने जन्म का पावर यहाँ पे दिखाता हूँ। मोटा भी कहता क्या हुआ, अपनी बॉडी को ऐसा क्या चमका रहा है, एलईडी लाइट लगाकर, ये ले मेरा लन टन टन टन, इतना बोल के अटैक करता है। और हमारा मेन कट्टा उसके अटैक को ऐसे उठा के फेंकता है कि साले की बैंड बज जाती है, खून निकल जाता है। मोटा भी कहता खून मम्मी खून, मम्मी मम्मी इसने मुझे खून खून निकलवा दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता जा रोते रोते अपनी मम्मी के झोपड़े में छुप जा। वो भी कहता मम्मी गाली दे रहा है मम्मी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मम्मी 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 इसकी बहन की हट, दम एटीट्यूड में निकल जाता है। और कोई ये बैटल देख लेता है और कहता ओ ये मुझे विश्वास था ये लौंडा नूबड़ा नहीं हो सकता, ही इज जीनियस, ही इज फकिंग जीनियस। उधर माँ रोते रोते अपने बेटे को लेकर आती है और कहती स्वामी देख रहे हो आपको उस बेटे ने कितना मारा, मार मार के मेरे बेटे का खून यहाँ पे निकाल दिया और आप ये देख रहे हो। नौकर भी आता हो कहता या वो लौंडा नहीं है शैतान है शैतान, मुझे भी मार मार के देखो मल्लम पट्टी लगा दिया। तो वो भी कहता साले वो बेटा तो मेरा नूबड़ा है, वो लड़ ही नहीं सकता, फिर उसने कैसे चोट पहुंचा दिया। तो सौतेली माँ कहती है लेकिन अरे तुम्हारी वो जो दूसरी बीबी है वो है थोड़ी कमी नहीं, उसने कोई आर्टिफैक्ट दिया होगा या उसने कुछ दिया होगा मेरे बेटे को हाथ उठाने के लिए। ये भी कहता हुआ अगर ऐसी बात है ना तो सजा मिलेगी दोनों के दोनों माँ बेटे को, जाओ और जाकर दोनों माँ बेटे को लेकर आओ। नौकर भी कहता हुई है। यह सौतेली माँ खुश हो जाती है, वो कहती है अब दोनों माँ बेटे को घर से निकाल दिया जाएगा और मैं इस घर पे राज करूंगी राज। इधर बाप भी कहता है तुम्हारे लिए मैं न्याय करूंगा। ये भी कहती है या आपको न्याय करना पड़ेगा। उतने में माँ आ जाती है और कहती है सुनो यार इनके साथ जो कुछ हुआ ना उसमें मेरे बेटे का कोई हाथ नहीं है, इसमें सब कुछ मेरा हाथ है। वो भी कहता वट वो लोग तो कह रहे तुम्हारे बेटे ने मारा है। तो ये भी कहती मेरा बेटा कैसे यहाँ पे मार सकता है, मेरे बेटे ने यहाँ पे नहीं मारा है। ये दोनों बड़े कमीने, ये सौतेली माँ प्लस वो नौकर मेरे बेटे को हमेशा परेशान करते थे। तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपने बेटे के बदले बदला ले लिया, मैंने मार मार के इनकी ऐसी हालत की। वो लोग भी कहते अरे झूठ मत बोलो तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारे बेटे ने यहाँ पे किया है, साली ज़्यादा नाटक मत कर, ये अपने बेटे को बचाने के लिए एक्टिंग कर रही है। वो भी कहती मेरा बेटा तो नुबड़ा है ना, वो तो कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता ना, तो वो कैसे मारेगा।
सौतेली माँ का पोपट हो जाता है कि बात तो सही बोली है। इधर हमारी माँ घुटने पे आती है और कहती जो सजा देनी है मुझे दे दो, लेकिन हमारे बिटवा राजा को जाने दो, हमारे बिटवा राजा की कोई गलती नहीं है। बाप भी कहता है ठीक है, सजा के तौर पर मैं तुम्हें 1 महीने के लिए सर्कुलेशन में डालता हूँ। ये भी कहती ओके ठीक है चलेगा। तो सौतेली माँ भी कहती अरे ये क्या बात हो गई, ये भी कोई सजा हुआ क्या? और सजा उसकी माँ को नहीं उसके बेटे को यहाँ पे दो। ये औरत यहाँ पे झूठ बोल रही है और सजा के तौर पर है ना दोनों माँ बेटे को निकाल दो यहाँ से। वो भी कहती अरे कमीनी औरत ज्यादा नाटक मत कर, तुम्हारा ये जो चेहरा खराब हुआ है ना प्लस तुम्हारे बेटे को जो चोट लगा है ना मैं ठीक कर सकती हूँ, याद है ना मैं हिलर यहाँ पर हूँ। वो भी कहती है मुझे नहीं करवाना अपना इलाज, तू इलाज करने के बहाने मेरा मुंह खराब कर देगी। वो भी कहती मार मार के मुंह लाल कर दूंगी ज्यादा बोलेगी तो। ये भी कहती है स्वामी देख रहे हो कैसी गंदी गंदी बातें बोल रही है। वो भी कहती हट तेरी माँ का, ये भी कहते नहीं तुम्हारी माँ का। और ऐसी दोनों सौतन लड़ने लगती है। लीडर भी देखता छोड़ो यार, इग्नोर मार के चल जाता है। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं जो अकेला बैठा हुआ था और कहता है अरे यार अब तक तो नौकर ने प्लस सौतेली माँ ने कंप्लेंट कर ही दिया होगा मेरे पापा को, मेरे पापा ने भी अभी तक मुझे बुलवाने का ऑर्डर दे दिया होगा। तो पापा बुलवाए उससे पहले खुद ही चल जाता हूँ, मिल ही लेता हूँ। उतने में अचानक से एक अटैक आ जाता है। हमारा मेन कट्टर भी कहता किसका अटैक है? तो एक आदमी था मास्क पहना था, वो भी कहता मैंने सुना तूने हमारे फैमिली के यंग लॉर्ड पे अटैक किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता किसने भेजा? सौतेली माँ ने। वो भी कहता यस सौतेली माँ ने भेजा, अब मैं तेरी जान निकालूंगा। वो और अटैक करता है और हमारा मेन कट्टर उसके साथ काफ़ी तगड़ा बैटल यहाँ पे करता है। ये ले अटैक, ये भी ले अटैक, वो भी ले अटैक। ज़्यादा डिटेल में अटैक के बारे में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस इतना बताना चाहता हूँ वो कोई कमीना आदमी नहीं था, हमारे मेन कट्टर का पापा था जो आखिर में अपना चेहरा दिखाता है और कहता बेटे देख मैं हूँ। ये भी कहता पापा अच्छा समझ गया समझ गया समझ गया, आप पक्का मुझे सज़ा देने आए होगे, दे दो मुझे सज़ा, लेकिन मम्मी को कुछ भी मत करना, मम्मी बड़ी शरीफ है मेरी। वो भी कहता अरे मेरे बेटे मम्मी भी शरीफ है तू भी शरीफ है, मैंने देखा ना तूने क्या बैटल किया मेरे साथ। अरे बेटे तू कल्टीवेशन कर सकता था, तूने तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं आपको क्यों बताऊं, नहीं मैं आपको क्यों बताऊं, जब बचपन में आपने मुझे बोलते देखा एकदम पागल हो गया, मुझे लाड़ प्यार दिया और मुझे हीरो बना लिया, लेकिन जैसे पता चला कि मैं कल्टीवेशन नहीं कर सकता आपने मुझे छोड़ दिया, मेरी मम्मी को भी छोड़ दिया। 4 साल बिना मैं आपके रहा अपनी मम्मी के साथ अकेले, ना मैं ढंग का जगह रहने को दिया, ना मैं ढंग का खाना खाने को दिया, ना कल्टीवेशन करने के लिए रिसोर्सेज दिए, और आज आपको बड़े अपने बेटे पे प्यार आ रहा है। अब पापा नहीं आप एक नंबर के लाफा हो। वो भी कहता है सॉरी मेरे बेटे मुझसे गलती हो गई। ये भी कहता पापा सॉरी की बत्ती बनाओ और अपने पिछवाड़े में डाल लो, मुझे नहीं चाहिए आपको जैसा पापा। अगर मैं इतना चैंपियन है टैलेंटेड ना होता सौतेली माँ तो मुझे अब तक मार चुकी रहती। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वाह यार क्या लड़ाई हो रही है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर प्लस उसके बाप के बीच में झगड़ा हो जाता है, बहुत ही उल्टा सीधा अपने बाप को सुना देता है। बाप भी कहता है मेरे बेटे ऐसा मत बोल, मैं तुझसे प्लस तेरी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये भी कहता बड़ा प्यार करते हो, देख लिया मैंने कैसा कैसा बर्ताव मेरे साथ यहाँ पे किया। वो भी कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो मैं फैमिली का लीडर हूँ ना, तो आगे का पीछे का फैमिली का सबको मुझे सोच के चलना पड़ता है ना। ये भी कहता हाँ उसके लिए अगर मुझे फैमिली से निकालना पड़े, मेरी माँ को निकालना पड़े, आप तो वो भी कर दोगे। आई हेट यू, आई फकिंग हेट यू, जो सजा देना है मुझे दे दो, लेकिन मेरी माँ को टच भी मत करना। वो भी कहता है सॉरी मेरे बेटे। उतने में वो बुढ़ा जाता है पीछे से जिसने टेस्ट लिया था और कहता है यार तुमसे गलती तो हो गई है, अपने बेटे से माफ़ी मांग लो। ये भी कहता है आपने भी मुझे रोते हुए देख लिया। ये भी कहता है यस मैंने रोते हुए देख लिया, मैं तो शुरू से कहता था कि आपके बेटे बड़े कमाल के, ऐसा जीनियस बच्चा कभी कभार ही पैदा होता है। वो भी कहता है यार लेकिन मुझे पहले आइडिया नहीं ना लगा था। वो भी कहता तुमको आइडिया नहीं लगा था, लेकिन मुझे आइडिया लग गया था कि बड़ा टैलेंटेड है। और जब टेस्ट बेचारा फेल हो गया था ना, तब से लेके अभी तक मैं रोज उस पर नज़र रखता था। वो बेचारा लाइब्रेरी में जाता, प्रैक्टिस करता, कल्टीवेशन करता, जिससे मैं कंफर्म हो गया वो लड़का जीनियस नहीं सुपर जीनियस है। तो बाप भी कहता है आपको इतना अच्छे से आइडिया था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया। ये भी कहता बाप को ने तू या मैं हमेशा के मुझे बताना पड़ेगा। यार कभी खुद से भी समझा कर, आपको इस बेटे का ध्यान रखना पड़ेगा वरना ये बेटा हाथों से निकल जाएगा। वो भी कहता लेकिन यार तो भी यार आपको बता तो देना चाहिए था। तो ये भी कहता अरे यार मैं तो आपके यहाँ पे एक छोटा सा मेहमान ठहरा, एक आउटसाइडर यहाँ पर हूँ, आप तो अपने हो बाप बेटे, आप नहीं समझ पाए, मुझे ब्लेम ना करो।
वो भी कहता सही बोला बुढ़े जी आपने, गलती मेरी है, मुझे एक बार अपने बेटे से मिलना चाहिए था, पूछना चाहिए था, बैठ के 2 मिनट बात करना चाहिए था, सब बर्बाद कर दिया मैंने। बुढ़ा भी कहता और एक्टिंग मत करो, अभी भी बर्बाद नहीं हुआ है, अभी भी बेटे का दिल जीत सकते हो, जाओ बात करो समझाओ। ये भी कहता हूँ कि ठीक है अभी समझाता हूँ। अब आते सौतेली माँ प्लस अपनी माँ की ओर। सौतेली तो बड़ा चिढ़ाती है कि तू 2 मिनट यहाँ पे रुक, तेरे बेटे की तो कह के ले ली जाएगी। वो भी कहता चुप कर सुअर की शक्ल की, मेरे को क्या निकाल देंगे तो मैं अपने बेटे को लेके अपने मम्मी के यहाँ पे चल जाऊंगी, कुतिया कहीं की। अपना मुंह देखा कैसी सुअर जैसी लग रही है। वो भी कहती है मुझे सुअर बोल रहा है, मुझे सुअर। उतने में बाप आता है और कहता हो क्या हो रहा है, मुझे मालूम चल चुका है कि मेरे बेटे ने तुम्हारे सौतेले बेटे की बैंड बजा दी है। वो भी कहता या ये आपने सही बोला, मारो इस लौटके को। हमारा मैं कट्टा भी कहता सौतेली माँ मुंह में ले लो। बाप भी कहता क्या मारूं, मैं अपने बेटे को नहीं मारने वाला, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को बड़ा परेशान किया था, तुम्हारे नौकर ने भी मेरे बेटे को परेशान किया था, तो मैं उनको सजा यहाँ पे दूंगा और इसको जाने दूंगा। ये लोग भी कहते हैं इस लौंडे को जाने दे दोगे? अरे स्वामी ये पैसा कैसे कर सकते हो, अरे मेरे बेटे को चोट पहुंचा दिया है। तो बाप भी कहता अरे यार हाँ पहुंचा दिया तो पहुंचा दिया, वैसे भी तुम्हारा बेटा किसी काम का नहीं है, नुबड़ा नुबड़ा दिन भर खाता रहता है और अपनी माँ की पल्लू में चिपका रहता है। मुझे अपनी इस बेटे पे ज़्यादा विश्वास है, फतह हो मेरे इस बेटे की। और सौतेली भी कहती है अरे स्वामी ऐसा ना करो। ये भी कहता ऐसा करूँगा, सही है ना। हमारा मेन कट्टर भी कहता या बहुत ही सही है। हमारा माँ से पूछा जाता मम्मी आप ठीक हो ना, मम्मी भी कहती या बेटे तू ठीक है ना। ये भी कहता हाँ मैं ठीक यहाँ पर हूँ। सौतेले माँ की ऐसी की तैसी। ये भी कहता रे थोड़ी ऐसा मत बोलो यार, बदतमीजी होती है। भाई दबे मेरे स्वामी अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, आप जाने दोगे ना मुझे? वो भी कहता या जाओ जाओ तुम जाओ। सौतेली माँ भी कहती वाट आप इसको भी जाने दोगे? वो भी कहता जाने दूंगा चुप कर। वो भी कहती है ठीक है मैं चुप हो गई। लेकिन हमारी माँ बड़ी अच्छी थी, हिलर यहाँ पे थी, हीलिंग एबिलिटी लेती है। सौतेले माँ बेटे दोनों को ठीक कर देती है। वो दोनों भी कहते अरे तुमने ठीक कर दिया। ये भी कहती है चुटकी भर का खेला है मेरा। हमारा मैं कट्टा भी देखता वाह यार अगर ये मैंने सीख लिया ना तो मेरे को भी बड़ा फायदा यहाँ पर होगा। इधर बाप भी कहता लेकिन मेरे बेटे तुमने मारा तो है, इसके लिए तुमको तो सजा मिलेगी ना। हमारा मैं कट्टा भी कहता अबे तेरी तो। सौतेली माँ खुश हो जाती है या सजा दो। ये भी कहता ठीक है सजा मिलेगी और ये सजा बहुत ही ज़्यादा गहरी सजा है। कल से हाँ कल से तुम्हें मालूम है क्या, अंकल डे के साथ मिलके कल्टीवेशन करना पड़ेगा। वही बूढ़ा आदमी जिसके साथ अभी बात कर रहा था। तो अपनी माँ खुश हो जाती है, सौतेली माँ नाराज हो जाती है क्योंकि सजा के तौर पर ट्रेनिंग करने को मिला है उस बुढ़े के साथ। वो बुढ़ा एक जीनियस बुढ़ा है, तो वो भी कहती यार ये सजा नहीं ये तो मजा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता हाँ बुढ़े अच्छे आदमी हैं, उनके साथ ट्रेनिंग करना तो मुझे चाहिए ही था। फिर हमारे मेक कट्टा को लेटर दिया जाता है, बोला जाता है सेंथ फोर्स जो सबसे पहला स्टेज होता है उसके 8वें लेवल पे तुम चल जाओगे ना तो जाके ये लेटर खोलना, इसमें तुम्हारे फ्यूचर के लेकर कुछ लिखा हुआ है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक व्हाट, मेरे फ्यूचर के लेकर कुछ लिखा हुआ है? लेट मी सी क्या लिखा हुआ है। अब आते भाई और कुछ सालों बाद, 7 साल बाद, यानी अब हमारा मेक कट्टा 14 साल का हो चुका है। तो बुढ़ा डे और हमारा बाप दोनों मिलकर बातचीत करता है तो ये पता चलता है हमारा मेक कट्टर सेंथ फोर्स के 7वें लेवल पर है। और मैंने बोला था जब 8वें पे जाएगा तो जाके लेटर खोलना, मुझे लगा था अब तक 8वें पे चल जाएगा लेकिन अभी तक नहीं गया। तो बुढ़ा भी कहता वेल इतने सालों से मैंने एक और चीज़ नोटिस की है, आपका बेटा चाहे तो काफ़ी आसानी से 8वें पे जा सकता था लेकिन शायद उसको उतना शौक नहीं है, वो आराम आराम से हौले हौले धीरे धीरे यहाँ पे लगा हुआ है। वो भी कहता ठीक है करने दो धीरे धीरे, 1 साल का टाइम अभी और है, 1 साल बाद तो चल जाएगा ना, तब जाके लोटर खोल के देख लेगा। माँ की ओर आते, माँ तो एकदम एंजॉय कर रही थी। नौकरानी आती है और कहती ये लीजिए आपके लिए फ्रूट सैलेड। वो भी कहती यहाँ पे नौकरानी इधर रख के निकल। वो भी कहती या मैं जा रही हूँ। भाई दबे मेरा बेटवा किधर है? मेरा बेटा तो ट्रेनिंग कर रहा है। बेटे की ओर आते वो ट्रेनिंग करते करते उसको फ्लैशबैक याद आता है, दुश्मनों ने अटैक कर दिया, मेरे बंदे लोग को मारने लगे, मेरे बंदे लोग चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ। मैं बचाने आया लेकिन बुढ़े ने रोक दिया और मेरा पूरा खानदान मर गया। सब मरने से पहले चिल्ला रहे थे मेरे दोस्तों को छोड़ दो। इतना बोल के होश में आता है और कहता है सपना। शिट यार 14 साल का टाइम यहाँ पे गुजर चुका है, मैं बात बात पे भूल कैसे जाता हूँ। ये मेरी रियल दुनिया नहीं है, ये मेरी रियल आइडेंटिटी नहीं है। मुझे कुछ भी करके वापस जाना है, अपने दोस्तों से मिलना है और अपनी दुनिया यहाँ पे बचानी है। टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं आऊँगा और अपने लोगों को, अपने देश वालों को और अपनी दुनिया को यहाँ पे बचाऊँगा 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 बचाऊँगा। और ये सब के जोश के चक्कर में ना हमारे मेक कट्टर का लेवल अप हो जाता है जोश जोश में। और ये दोनों को आइडिया लग जाता है कि व्हाट
लेवल अप हो गया हमारे बेटे, तेरा लेवल अप हो गया, अब लेटर खोल के देख। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेट मी सी इसमें क्या है। तो वो इनविटेशन लेटर था, एडमिशन लेटर। ये भी कहता एडमिशन, किस चीज़ का एडमिशन? बोला जाता है एक कमाल की एकेडमी है, खारगट एकेडमी, उसमें एक से बढ़कर एक कल्टीवेटर आते हैं और सबका सपना है जाने का। ये सपना मैंने पूरा कर दिया, जाओ हमारे फैमिली का नाम ऋतिक रोशन करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है। तो अगले दिन की बारी आती है, हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्ट जाने को तैयार था और सामान वामान सब दे दिया जाता है। माँ भी कहती मेरे बेटे पहली बार तुम मुझसे दूर यहाँ पे जा रहा है तो अच्छे से जाना, रोज सुबह सुबह ब्रश यहाँ पे धोना और चड्डी खुद से यहाँ पे धोना और पैट में सूसू मत कर देना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है 2 महीने का था तब जाकर सूसू करता था, अब नहीं करता यार। वो भी कहती है बाय द वे मेरे लिए कोई बहू लेकर आ जाना। ये भी कहता मम्मी यू नॉटी गर्ल। बुढ़ा भी कहता ओके ठीक है अब हमको जाना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है बाय बाय मम्मी पापा, बेड पे बैठता है और निकल पड़ता है और उड़े जा रहा है उड़े जा रहा है उड़े जा रहा है। बोला भी जाता वाह यार क्या बात है, मज़ा ही आ गया। बुढ़ा भी कहता वाह यार, जब आपके बड़े भैया एकेडमी में जा रहे थे ना उनको डर लग रहा था, कह रहे थे मैं गिर जाऊंगा मैं गिर जाऊंगा, आप तो बिंदास जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बुढ़ा आपने क्या बोला, बड़ा भैया? अबे मेरे से भी बड़ा कोई भाई है क्या? बुड्ढा भी कहता हूँ सॉरी सॉरी मैं तो बताना ही भूल गया। क्या ना आपके बाप बड़े अश्लील आदमी हैं, उन्होंने 4 शादी की थी, आप चौथी बीबी के बेटे हो। वैसे उनकी जो सबसे बड़ी बीबी थी ना उनका भी एक बेटा यहाँ पे था, लेकिन उनके बीच में और आपकी माँ के बीच में और बाकी सौतेली बीबी के बीच में जमता नहीं था, तो उनकी बीबी छोड़ के चल गई थी बड़ी वाली और अपने बेटे को भी लेकर चल गई थी। लेकिन बेटा बड़ा टैलेंटेड था तो अकेडमी में एडमिशन हो गया, वही तुम्हारा बड़ा भैया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सच्ची में? वो भी कहता या मुच्ची में, किसी के बीच में जमता ही नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ और सौतेली माँ और मेरी माँ के बीच में भी जमता नहीं है। ये पापा लोग भी बड़े अश्लील होते हैं, एक औरत से पेट नहीं भरता 4 शादी कर लेते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो ये पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है उसका एक और सौतेला भाई है, बड़ा भाई, जो कि पहले से एकेडमी का मेंबर है। बुढ़ा ये भी कहता है जब वो 17 साल के थे ना तो जाके एडमिशन लिया था, आप 14 साल के हो आपने एडमिशन ले लिया, आप जीनियस हो। ये भी कहता है शुक्रिया बुढ़े, चलो एकेडमी के अंदर। फनली एकेडमी में आ जाते, बोला भी जाता आ गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ ये क्या, ये तो वाकई में बड़ा कमाल का लग रहा है। जैसे नीचे आता है ना तो डाउट में भी आता है क्योंकि बड़ा भैया किधर है? वो भी कहता तुम्हारा बड़ा भैया खुद आ जाएगा, उसने लिटरली पूरी तैयारी करके रखी थी और कहता अरे छोटे भाई स्वागत है तेरा, आजा। हमारा मेन कट्टा भी लग कैसा बड़ा भाई है भाई, ऐसी हरकतें कर करके नाम बदनाम कर देगा। बड़ा भाई भी कहता और बुड्ढे कैसा है, जवानी का जोश अभी भी है क्या तेरे अंदर? वो भी कहता अरे हाँ थोड़ा बहुत जोश यहाँ पर है। बाय द वे तुम्हारे पापा तुमको बड़ा याद कर रहे थे। ये भी कहता पापा, अश्लील पापा साले, एक शादी से पेट नहीं भरता, शादी 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 शादी, ऐसे पापा को तो गोली मारो। बाय द वे तू मेरा छोटा भाई है क्या? ये भी कहता या भैया आपका छोटा भाई लगूंगा, सौतेला भाई। तो वो भी कहता क्या फर्क पड़ता, सौतेला वोतेला मैं यहाँ पे नहीं देखता, भाई है ना बस अपना, मेरी जान तेरा सीनियर यहाँ पर हूँ। अब एकेडमी का बच्चा मेरे से डरता है, किसी ने परेशान किया ना मेरा नाम ले लेने का, तेरे को सीधा छोड़ देगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ यार ये भैया तो बड़ा कूल निकला। उसके बाद भैया तो पूरा एकेडमी घुमा देता है और कहता देख रहा है क्या तेरे भाई का रोल्ला है रोल्ला, क्या बोलती मेरी जान, पब्लिक टपकाएंगी गोप गोप। हमारा मेन कट्टा भी लग भैया अच्छा है लेकिन थोड़ा छपरी टाइप का है। भैया भी कहता टेंशन वाले, क्या बोलते हैं एक फ्रेशमैन कंपटीशन होता है जहाँ पे नए नए बच्चे लोग आपस में लड़ाई वड़ाई करके जीत जाते हैं, और मैंने तेरा भी उसके अंदर नाम लिखवा दिया, ये बैच यहाँ पे रख ले, ये बैच दिखाएगा तुझे आराम से एंट्री मिल जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, साला में आया भी नहीं और डायरेक्ट मुझे कंपटीशन के लिए भी तैयार कर दिया। वो भी कहता रे मेरे को अपनी बंदी के साथ डेट पे जाना था रे, बाय बाय, निकल पड़ता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक कैसा भाई है यार, छोड़ के चल गया, मैं कहाँ जाऊँ, चलो यार कैंटीन में जाके कुछ खा लेता हूँ। कैंटीन में आता है खाना खाता है और कहता वाह यार एक चीज़ तो बड़ा सही लगा, खाना बड़ा टेस्टी यहाँ पर है। उतने में एक बदतमीज़ लौंडा आता है और कहता है क्या बे ये मेरा है, ये मेरा कुर्सी है, यहाँ पे हमेशा मैं बैठता हूँ, चल निकल यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले बैठ के कहीं भी खा लेना, पूरा तो हो जाएगा, कुर्सी यहाँ पे खाली है, तेरे बाप का टेबल है क्या? वो भी कहता क्या बोला बे, बाप पे जाना नहीं। उसके टीम में कोई लड़की थी, वो भी कहती क्या इसके साथ बात कर रहे हो, लात मार के हटाओ ना इसको टेबल से।
हमारा मेन कट्टा भी कहता सुन यार, अगर तुझे इसी टेबल पे खाना है ना तो 2 मिनट रुक जा, अभी जैसे मेरा खाना हो जाएगा मैं चल जाऊंगा। वो लोग भी कहते साले तू जानता नहीं है कि हम कौन यहाँ पर है, बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहा है। लेकिन उनके टीम में एक लड़का था, वो भी कहता शांत हो जाओ शांत हो जाओ, आपस में लड़ाई क्यों करते हो बच्चे, तुम्हें देख के ऐसा लगता है यू आर जीनियस, तुम किसी बड़े फैमिली से बिलोंग करते हो। सो हम भी बड़े फैमिली से बिलोंग करते हैं और बड़े लोग को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। लेकिन बच्चे शायद तू नया नया आया है, तुझे हमारे बारे में आइडिया नहीं है, हमारी इतनी औकात है ना, तुझे खरे खरे बर्बाद यहाँ पे करके रख सकते हैं। और यस भी लाइक ओ माय गॉड यार, ये तीनों लोग है ना काइडी क्लैन से बिलोंग करते हैं और एक काइडी क्लैन का बड़ा राज यहाँ पे चलता है अकेडमी के अंदर। और नया नया बच्चा तो यहाँ पे गया, हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है अरे यार क्या यार, चैन से खाना खाने भी नहीं देते, डिस्टर्ब यहाँ पे कर दिया, खाने दो भैया। वो लोग भी कहते साले तुझे सुनाई नहीं दे रहा, हम तीनों भाई बहन है तबाही मचा देंगे, तेरे को फाड़ के रख देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर ठूसे जा रहा है, उनको आता है गुस्सा, लिटरली टेबल उठा के पटक देते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर पे भी अटैक करते हैं। लेकिन वो आसानी से डॉज करता है और उठा के सामने वाले को ही पटक देता है और कहता भाई मैंने बोला ना खाना है तो बाजू वाले टेबल में बैठ के खा लो, अगर यहाँ पे खाना है तो 2 मिनट यहाँ पे रुको, पहले मैं खा लेता हूँ। सामने वाला भी कहता साले तूने मेरे पे अटैक किया। उतने में कोई बैठा हुआ था, वो भी कहता है कि वेल बस करो, ये लड़ाई बंद करो। उतने में हमारा मेन कटरा भी कहता है कि वेल तुमको जो करना है वो करो, मेरा खाना हो गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो भी कहते व्हाट, तू यहाँ से जा रहा है, बिल्कुल भी ना। तभी मोटा आता है और कहता है अरे क्या रे आपस में लड़ाई बड़ाई यहाँ पे क्यों कर रहे हो। ये लोग भी कहते हैं साले मोटे तू कौन है, मोटे बहुत ही मारूंगा, मुक्का चलाता लेकिन कोई असर ही नहीं होता। मोटा भी कहता है अरे यार इतनी मोटी चमड़ी किसके लिए, तुम जैसे बंदों की बैंड बजाने के लिए। लेकिन वो कमीने लोग 3 लोग थे ना, 2 लड़के और एक लड़कियां, तो वो दोनों भी कहते हैं अरे यार हमारे एक आदमी को मिलकर मार के बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है, हम दोनों को मिलकर हरा पा। हमारा मेन कट्टा भी कहता आ जाओ यार लड़ लेते हैं। उतने में पीछे से भी लोग कहते हैं कि ओ माय गॉड क्या हुआ, किसके बीच में लड़ाई हो रही है। बोला भी जाता है वो कायडी परिवार के 3 भाई बहन है ना भाई, बहुत ही उनका एटीट्यूड रहता है, मैं नहीं जाने वाला। हमारे मेन कट्टा से भी बोला जाता है देख ले भाई वो कायडी फैमिली वाले उनसे कोई पंगा नहीं लेता, वो लोग किसी को मार भी देंगे ना तो भी एकेडमी वाले कुछ उंगली नहीं करेंगे, तू तभी नया नया आया है, तुझे जान से तो नहीं मारेंगे लेकिन हड्डी पसली तोड़ के रख सकते हैं। हमारा मेन कट्टर भी कहता अच्छा आके तोड़ के दिखाओ। उतने में जो भैया था ना वो एंट्री मारता है कूल वाली और कहता हाँ ले मैं आ गया रे भिड़ू लोग, क्या हो रहा है मेरे रहते बारे में, ये क्या लड़ाई बड़ाई हो रही है, उफक यार टेबल गलती से टूट गया, इसका पैसा मत मांग लेना। हमारा मेन कट्टा भी लग भैया क्या छपरी गिरी करते हो, बंद करो ना। वो भी कहता क्या रे कायडी के बच्चे मेरे भाई को मारेगा, आजा बेटे लड़ ले। एक सेकेंड, ओ मेरे भाई उससे मुझे याद आया, ये पेपर यहाँ पे रख ले, रजिस्ट्रेशन करवाना ना कंपटीशन का। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इतना सारा पेपर किस बात का। उतने में कायडी हंसने लगता है और कहता ओ साले ये तेरा छोटा भाई है क्या। वो भी कहता हाँ मेरी जान मेरा छोटा भाई है, मेरी तरह टैलेंटेड यहाँ पर है, सबकी फाड़ के रख देगा, क्या बोलती पब्लिक। वो लोग भी कहते छपरी कहीं का, साले मना कर इसको, हमसे पंगा वंगा यहाँ पे ना लिया करे, और नहीं सबके धरिया उड़ा सकते हैं। बड़ा वाला भाई डर जाता है क्योंकि अपना छपरी थोड़ा कूल है, कूल सबको मारता पीटता रहता है, किसी से डरता ही नहीं। तो छोड़ो यार क्या लड़ाई बड़ाई यहाँ पे करना। ये भाई भी कहता है मेरी जान क्या हुआ, देखा मेरा नाम लेते ही सब लोग डर गए। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार आपके नाम से डर गए। उधर बाकी वो दोनों भी कहते हैं क्या हुआ भैया, हमने उसको क्यों छोड़ दिया। ये भी कहता अरे उसका बड़ा भाई आ गया ना यार। ये भी कहता तो बड़े भाई से डरते हो। वो भी कहता मैं डरता नहीं है यार, लेकिन वो उसका बड़ा भाई है मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डोंट वरी। तुमने सुना नहीं क्या रजिस्ट्रेशन, मालूम है किस चीज़ का, कंपटीशन का, जो नए नए लोग का कंपटीशन है उसके अंदर है ना, हम जाएंगे उसको मारेंगे और पब्लिकली मारेंगे, कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा, सबको लगेगा ये तो कंपटीशन है, कंपटीशन के बहाने हम बदला निकाल लेंगे और कोई हमको रोक ही नहीं पाएगा। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं, वो भी देखता भैया अच्छा है सपोर्टिव यहाँ पर है, लेकिन इनकी छपरी गिरी थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे देती है, क्या ही कर सकते हैं। एकेडमी में आ गया तो चलेगा यार, चलो कोई ना यार, भगवान ही कभी कभार इतने अच्छे आदमी देते हैं। वैसे मेरी ज़िंदगी में मेरी मम्मी के अलावा कोई मेरा सपोर्टिव ही नहीं निकला। हाँ लेकिन इतना सारा फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म भर के थक यहाँ पे गया, जाके जल्दी से सबमिट कर देता हूँ। फिर हमारा मेन कट्टर जा रहा था कहीं तो झाड़ी के पीछे रोमांस हो रहा था। हमारा मेन कट्टा भी धीरे धीरे रोमांस देखता है, वो कहता है हाय रोमांस देखने में मज़ा आ रहा है। तभी पीछे से 2 बंदे जाते हुए दिखाई देते हैं, चोरी चुपके से जा रहे थे, चेहरा भी कवर करके रखा था। तो हमारे मेन कट्टा को दाल में कुछ काला लगता है, वो भी देखता ओ आई डोंट नो ये लोग कौन है, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाले हैं, इनका पीछा करना चाहिए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही 4 एपिसोड था, बताओ कैसा लगा, बढ़िया लगा तो कल से डेली वीडियो आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ बंदे दिखाई देते हैं जो चोरी चुपके से कहीं जा रहे थे और हमारे मेन कैरेक्टर को शक लगता है तो वो पीछा करता है। तो वो लोग मालूम है क्या प्लानिंग बना रहे थे किसी लड़की को पटाने का कि लड़की आएगी, तुम तीनों गुंडे बन के आना और लड़की को छेड़ना, फिर मैं हीरो बन के आऊँगा और तुमको मारूंगा और तुम्हारी कुटाई करूंगा और तुम लोग डर डर के रोते रोते भाग जाना और लड़की खुश हो जाएगी और मुझे पट जाएगी। बाकी लोग भी कहते हैं या बॉस टेंशन ना लो, बढ़िया नाटक करेंगे। और ये सारी चीज़ें हमारा मेन कैरेक्टर सुन लेता है और कहता है कि अरे यार क्या लड़की पटाने का बेकार तरीका है, लेकिन मैं इनको ऐसा करने दूंगा नहीं। वो नकली गुंडे को पीटे उससे पहले मैं जाके पीट दूंगा। अब शाम होती है और वो लड़की आती है जिसको देख के सब लोग पागल हो जाते हैं और कहते हो माय गॉड यार ये लड़की कितनी सुंदर है, मैं तो पागल हो गया। उतने में नकली गुंडे आ जाते हैं और कहते हैं मैडम जी क्या बोलती हो, अकेले अकेले कहाँ जा रही हो, हमारे साथ आओ ना। वो भी कहती है अरे भाईजान आप लोग कौन हो भाईजान, मुझे जाने दो ना। वो लोग कहते हैं मैडम जी डरो ना हमारे साथ आओ। वो भी कहती भाईजान मेरे पास मत आओ भाईजान। वो लोग भी कहते तुम्हारे पास आ जाएंगे तो क्या करोगी। ये भी कहती भाईजान अगर मेरे पास आओगे ना तो कूट दूंगी। पहली टली गुंडे को उठा के पटक देती है और बाकी गुंडे देख के डर जाते कि अरे मम्मी रे ये क्या बात है, ये लड़की तो बड़ी स्ट्रांग निकली। लड़की भी कहती सालो मैं तुमको आने से इसलिए मना कर रही थी क्योंकि मैं फालतू में तुम्हारी कुटाई कर दूंगी, आ जाओ बेटो कुटने के लिए रेडी हो जाओ। दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर है ना, मेन जो हीरो बन के बचाने वाला था ना, उसकी कुटाई कर देता है और कहता है चलो छोटे बंदों की कुटाई करते हैं। छोटे गुंडे देखते एक सेकंड बॉस, अबे बॉस ओ माय गॉड बॉस। बॉस वहां से भाग चुका था। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता साले तू कहां भाग रहा है, वो लोग मुझे बॉस समझेंगे। हाँ तो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को बॉस समझ लेती है और कहती है अच्छा तो ये गुंडे लोग का बॉस तू है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ना अरे मैं यहाँ पे नहीं हूँ। वो कहती साले तू ये नाटक मत कर, मैं तुझे भी मारूंगी। गुंडे लोग भी कहते ये लड़का कौन है, हमारे बॉस किधर गए। दूसरा भी कहता बॉस कहीं भी जाए साला अपनी जान बचाने पे ध्यान दे। वो लोग भी भाग जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो ठीक है लड़की अगर तुमको मेरे से लड़ने का शौक है तो मैं भी लड़ने को तैयार हूँ। लेकिन इनके बीच में कोई और आता है जो इनका बैटल रोक देता है और बैटल रोकने के चक्कर में हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी पे इतना प्रेशर आता है कि वो अपने आप को हिला भी नहीं पाता। और ये लड़की का मास्टर था तो लड़की भी कहती मास्टर तू सिया गई। मास्टर भी कहती यस और तुमको मालूम नहीं है क्या बिना परमिशन से लड़ना मना है। वो भी कहती नहीं नहीं अरे ऐसी कोई बात नहीं है मैं लड़ नहीं रही थी, ये छेड़ू लाल है मुझे छेड़ने आया था। वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम जाओ यहाँ से। वो भी कहती है ठीक है मास्टर मैं जा रही हूँ। पहले हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है उसको चिढ़ाती है और एटीट्यूड में निकल जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगी है क्या बात हो गई यार, और मैं अपनी बॉडी भी हिला नहीं पा रहा, मैं कैसे अपने सवालों का जवाब दूँ। वो लड़की भी कहती है एक सेकंड तुम्हारी बॉडी मुझे स्पेशल लग रही है। वो हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा चौंक जाता है कि फक यार इसको मेरे बारे में आइडिया है क्या। वो भी कहती है वेल घबराओ मत यार, मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा कुछ बुरा यहाँ पे नहीं करूँगी, तुम पक्का चांग यांग क्लैन के मेंबर होंगे। हमारा मेन कैरेक्टर और भी चौंक जाता व्हाट, इसको तो मेरे पूरे परिवार के बारे में भी आइडिया है। वो भी कहती मैंने बोला ना टेंशन यहाँ पे ना लो, तुमको कुछ होने नहीं दूंगी, लेकिन तुम्हें अपने आप को साबित करके दिखाना पड़ेगा वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर और डर जाता कि हमारे बीच में छोटा सा लफड़ा क्या हो गया, ये डायरेक्ट जान से मारने की धमकी दे रही है। वो भी कहती है याद है ना मैंने क्या बोला, अब निकलो यहाँ से वरना तुम्हारी कह के ले ली जाएगी। इतना बोल के दलदल में धंसा देती है और कहती है ये मेरी ओर से गिफ्ट रख लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा गिफ्ट, कैसा गिफ्ट। अचानक से टेलीपोर्ट होकर कहीं बाहर आ जाता है जहाँ पे उसका भाई आता है और कहता है मेरे भाई क्या हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुझे क्या हुआ, तुझे इतनी चोट क्यों लगी है। वो भी कहता अरे क्या करूँ, मैं गया था लेवल के डेमन को मारने लेकिन गलती से लेवल 4 का डेमन आ गया। बहुत ही तगड़ा सा बैटल यहाँ पर हुआ लेकिन उस बैटल में मैंने उसको मार डाला और उसका कोर मैंने निकाल लिया और ये कोर मैं तुझे देना चाहता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, ये कोर मुझे देना चाहते हो मगर क्यों। वो भी कहता क्योंकि यार तू ज़्यादा टैलेंटेड है, ज़्यादा सही है मेरे मुकाबले और नया नया कंपटीशन भी आने वाला है, तो कोर को लेकर अगर तूने कल्टीवेशन किया तेरा बड़ा फायदा होगा मेरे भाई, प्लीज़ यार उखाड़ लेना और ये मेरा आखिरी दिन था। इतना बोल के लेट जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेट क्यों गया। वो भी कहता है ऐसा बड़ा भाई मैंने अपना काम बहुत ही बढ़िया किया, भगवान मेरी आत्मा को शांति दे, मरने के बाद मेरी डेड बॉडी को मेरे मम्मी के पास लेकर चल जाना। वो भी कहता भैया और एक्टिंग बंद करो, उतना भी चोट नहीं लगा है, मरने वाले नहीं हो। वो भी कहता है मैं सच में नहीं मरूंगा क्या मुझे लगा मूवी में जैसे बड़ा भाई छोटे भाई की हेल्प करके मर जाता है ना वैसे मैं भी मर जाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम भी बड़े अजीब हो, लो मलम पट्टी कर लिया अब तो कुछ भी नहीं होगा। वो भी कहता मानना पड़ेगा मेरे भाई तू तो वाकई में गजब है। और वो औरत ये सब कुछ यहाँ पे देख लेती है और
और कहती है आगे का सफर इस लौंडे के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। आई डोंट नो ये लौंडिया है कौन और हमारे मेन कैरेक्टर पे इतनी नजर क्यों रखे जा रही है। आओ आते बहुत से टूर्नामेंट में जो नए नए बच्चे लोग का होने वाला था ना, तो सब बड़े एक्साइटेड थे। हमारा मेन कैरेक्टर को ज्यादा ही एक्साइटेड था और कहता मजा आएगा। उतने में भाई ने पूरा तैयारी करके रखा था, ढोल नगाड़ियां जोर जोर से चिल्ला रहा था मेरे भाई मचाएगा था भाई, क्या बोलती पब्लिक फाड़ के रख देगा कच्ची फाड़। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक भैया ना करो सबके सामने, ऐसा थोड़ी शर्म फील होती है। उतने में पूरे एकेडमी का वाइस प्रिंसिपल आता है और कहता है हेलो मैं हूँ तुम्हारा वाइस प्रिंसिपल, मैं तुम्हारी लूँगा टेस्ट, ये टूर्नामेंट तो रेडी हो क्या। देखो जिसमें जो पहला आएगा ना उसको लेवल 3 के डेमन का कोर मिलेगा, जो सेकंड आएगा उसको लेवल 2 के डेमन का कोर मिलेगा, जो थर्ड आएगा उसको पहले ग्रेड का मिलेगा, और जो बाकी टॉप 50 वाले रहेंगे ना उसको भी पल क्रिस्टल यहाँ पे मिलेगा। अब ये सुनते ही ऑडियंस खुश हो जाते कि व्हाट टॉप 50 वाले को भी पल क्रिस्टल मिलेगा, फिर तो मैं टॉप 50 में आऊँगा। और याद है ना एक क्लैन थी उसके 3 भाई लोग थे, 2 भाई और एक बहन थी जो हमारे मेन कैरेक्टर को परेशान कर रहे थे। तो वो दोनों जो भाई बहन थे ना वो लोग भी नए नए थे, यानी वो लोग भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ये लोग भी कहते हैं टॉप 50, अरे हम तो टॉप 3 के अंदर आएंगे। उसके बाद वॉइस प्रिंसिपल भी कहता ओके ठीक है तो ये बैटल जल्दी से स्टार्ट किया जाए। तो बैटल स्टार्ट होने वाली थी और वो दोनों भाई बहन हमारे मेन कैरेक्टर को ही चिढ़ाते हैं, साले पिछली बार तू बच गया था, इस बार हम दोनों के साथ बैटल होगा, पटक के पेल देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पटक के पेल देंगे, मुंह में दूं क्या गॉप गॉप। वो लोग भी कहते साले अश्लील बातें करते लड़की के सामने, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गॉप गॉप, वो भी कहता और अश्लील बातें किए जा रहा है। बैटल होती है, हमारा मेन कैरेक्टर पहला राउंड आसानी से जीत जाता है, फिर दूसरा राउंड वो भी जीत जाता है, बाकी जो अपनी जान पहचान के थे सब जीत जाते हैं और टोटल 8 टीम बचती है, मतलब 8 लोग बचते हैं और क्वार्टर फाइनल आ जाता है। और इस क्वार्टर फाइनल में हमारे मेन कैरेक्टर का मुकाबला उस बहन के साथ होने वाला था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो सलाम ये नुबड़ी यहाँ पे चली आई, वो भी कहती नुबड़ी होगा तेरा बाप, इतना बोल के बहुत अटैक करती है। हमारा मेन कैरेक्टर लड़की को सीरियस ही नहीं लेता, सारे के सारे अटैक को डॉज कर देता है। लड़की भी लग अरे मेरा एक अटैक भी लग नहीं रहा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता भी है मैडम जी कोई मुक्का नहीं लगने वाला, ये लो मेरा मुक्का, इतना बोल के मुक्का चलाता है लेकिन मारता नहीं और कहता लड़की है साली तू रो जाएगी, इसके लिए हार मान जा। वो एकदम डर जाती है कि व्हाट मैं हार जाऊंगी, ऊपर से ऐसा हारूंगी नाम बदनाम हो जाएगा, मैं नहीं हारने वाली, मैं बिल्कुल भी नहीं हारूंगी, इतना बोलकर एक और अटैक करती है। हमारा मेन कैरेक्टर को कुछ नहीं होता, वो भी कहता पागल लड़की अरे हार मान जा वरना हड्डी पसली तोड़ दूंगा। वो उतने में अपने जूते के अंदर से एक सुई निकाल के चला देती है और ये सुई पॉइजनस सुई था, गलती से लगा ना तो हालत खराब हो जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लक्षित में गया लेकिन वो अपनी बॉडी से एक जोरदार प्रेशर रिलीज करता है, उस प्रेशर के चक्कर में सुई ऑटोमेटिक निकल के लड़की को ही वापस लग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठाई गोड़ी अरे प्रेशर निकल गया वरना ये सुई मुझे लग जाता, साले चीटिंग करने लग जाते हैं। ऑडियंस भी कहती है एक सेकंड ये क्या हुआ, दूसरा भी कहता भाई चीटिंग कर रही थी, सुई से अटैक कर रही थी लेकिन लड़के ने उसका सुई उसमें घुसेड़ दिया। वाइस प्रिंसिपल भी कहता हूँ माय गॉड यार ये लड़की तो चीटिंग कर रही थी, तो चीटिंग के बेसिक पे इसको निकाला जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर जीत गया, ये जा चुका है सेमीफाइनल में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ये हुई ना बात, और उसके भाई को गुस्सा आता है कि मेरी बहना को उठा के पेल दिया। वाइस प्रिंसिपल भी कहता नॉट बैड लौंडे तू तो बड़ा कमाल का है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लिखा है अभी ये ऐसा कौन करता है, मेरे को डर लग रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बैटल में हमारे मेन कैरेक्टर ने उस बैन को एलिमिनेट कर दिया था, यानी हरा दिया था। तो उसका जो भाई वो बचा हुआ था, अगले राउंड में उसके साथ मुलाकात होने वाली थी हमारे मेन कैरेक्टर की। तो जो बड़ा भाई है देखो वो सीनियर था और ये जो बैटल होने वाला है ना वो नए नए बच्चे लोग का है। हमारे मेन कैरेक्टर ने नए नए एडमिशन लिया है ना, और वो दोनों भाई बहन भी नए नए थे, लेकिन उनका बड़ा भाई वो पुराना है तो वो बैटल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। लेकिन अपने छोटे भाई से कहता भाई ये ले ड्रग, अगर तूने ये पी लिया ना तो कुछ समय के लिए तेरा पावर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा, फिर ये भी लौंडा रहे या कोई सीनियर यहाँ पर है कोई तुझे नहीं हरा पाएगा। वो भी कहता यस लेकिन अगर इसके बारे में पता चल गया हमारे फैमिली का नाम बदनाम हो जाएगा। वो भी कहता होने दे, वैसे भी बैटल हार के नाम की बदनामी हो चुकी है। हमारा मुकाबला हमारे मेन कैरेक्टर का मुकाबला सेमीफाइनल में हो रहा था और वो जीत चुका था। फाइनल की बारी आती है तो मोटा आता है और कहता और मेरी बारी अब, तो ये भी कहता जाओ जाओ तू भी आना, तेरे साथ ही फाइनल यहाँ पे करूँगा। लेकिन मोटे का मुकाबला वही छोटे भाई के साथ था। हमारे मेन कैरेक्टर को अजीब लगता है कि भाई ये बड़ा अजीब लग रहा है। इधर मोटा भी कहता और बे साले कैसा है आजा लड़ ले, वो भी कहता मैं मारूंगा तुझे। इधर वाइस प्रिंसिपल भी कहता है बैटल स्टार्ट, और बैटल स्टार्ट हो जाता है, एक दूसरे पे धुआंधार मुक्का यहाँ पे चलाते हैं। तो मोटा नोटिस करता है यार ये बच्चे का पावर ऐसा लगता है पहले के मुकाबले एकदम बढ़ चुका है। मैंने बोला ना साले ने ड्रग ले लिया है, उस ड्रग के चक्कर में बढ़ चुका था और जो जोश आया था जो पावर आया था ना वही मारे जा रहा है, वो मारे जा रहा है, वो मारे जा रहा है और बस मारे ही जा रहा है और ऐसा कर करके उसको हरा देता है। हमारा मेन कैरेक्टर
भी कहता बस कर यार बस कर। मोटा भी कहता ओके ठीक है यार मैं हार मानता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, मैं फाइनल में जा चुका हूँ, वो भी फाइनल में आया है, फाइनल में उसको हरा के तेरा बदला यहाँ पे लूंगा। बेटे लड़ने का रेडी है क्या? वो भी कहता मार डालूंगा, जहाँ से मार डालूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाइस प्रिंसिपल बैटल स्टार्ट करे क्या? पीछे से हमारा भाई भी कहता वाइस प्रिंसिपल अरे कुत्ते ने कोई ड्रग यहाँ पे लिया है, साले को डिस्क्वालीफाई करो। वाइस प्रिंसिपल भी कहता लेकिन वो दोनों लड़ना चाहते हैं, तुम्हारे भाई ने तो कुछ भी नहीं बोला। तो हमारा भाई कहता है कि साले तुम सुअर हो, तुम कमीना हो, तुम उसको सपोर्ट करे हो, यू नेपोटिज्म। अबे तेरा चक्कर इंग्लिश वाली मैडम के साथ है ना, तेरा नुन्नू का साइज 2 सेंटीमीटर है ना, तेरी एक बीबी भी थी ना वो भी छोड़ के भाग गई थी ना क्योंकि तेरा नुन्नू जो बहुत ज्यादा छोटा है। अबे सुअर के बच्चे, अबे गधी की औलाद, लिटरली ऐसी गंदी गंदी गालियां देता है। तो उसको भी गुस्सा आता है और उठा के फेंक देता भाई को। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ माय गॉड यार इसने तो भैया को उठा के फेंक दिया, ये वाइस प्रिंसिपल तो बड़ा गजब है। अब आते भाई फाइनल बैटल की बारी। अपोनेंट भी कहता आज मैं तुझे हरा के लूंगा, बदला बदला बदला। जोर से ऐसा जमीन पे मारता है और पूरा धुआंधार पूरा ऐसा बवाल मच जाता है। और लौंडे को भी देख सकते हैं गजब ही लेवल का जोश था उसके अंदर। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले बहुत ही जोश यहाँ पर है, 2 मिनट में पूरा जोश निकाल दूंगा। वो भी कहता आजा निकाल के दिखा। इतना बोल के मुक्का चलाता है जो हमारा मेन कट्टा आसानी से डॉज कर लेता है, फिर एक लात मार के उठा के पटक भी देता है। लौंडा भी लगे एक सेकंड इसने मुझे उठा के पटक दिया कैसे? हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लड़ना। वो भी कहता या लड़ रहा हूँ। तो लात उठा के मारता है लेकिन हमारा मेन कट्टा उसका लात भी पकड़ के उठा के पटक देता है गोटे के ऊपर। वो भी कहता भैया रे मेरे गोटे, इस लौंडे ने मेरे गोटे पे अटैक किया। ऑडियंस भी कहती अल्ले ले बेचारे का गोटा, अरे तू बाप नहीं बन पाएगा क्या? तो सुहाग रात वाले दिन मुझे बुला लेना, मैं बाप बना दूंगा। बड़ा भाई भी कहता अरे क्या टाइम पास कर रहा है यार, इज्जत हमारी चल जाएगी, लड़ना पड़ेगा तुझे। वो भी कहता या मैं लड़ूंगा। इधर भाई भी चिल्लाता है ले मेरा भाई जीतेगा। दूसरा भी कहता साले तू वापस कैसे आ गया, तुझे तो उठा के फेंक दिया ना। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता चल ना यार लौंडे आके जल्दी से लड़ ले। तो लौंडा अलग ही गुस्से में था, अलग ही जोश में था, वो एकदम पूरा मारने वाड़ने को तैयार, इतना बोल के अटैक करने वाला था। लेकिन हमारा मेन कट्टर मुक्का वुक्का चलाकर उसकी बहुत मारता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो भी कहता क्या हुआ मार मार और मुक्का मार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा मेन कट्टर भी कहता अच्छा तो ये मुक्का सह के दिखा। अगला मुक्का डायरेक्ट मुंह पे मारता है और एक नहीं लगातार मुक्कों की बारिश कर देता है। वो लौंडा लिटरली लड़ ही नहीं पाता। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम जैसे लौंडों को मैं अपने मुक्के से ही हरा दूंगा, तलवार बरवार यूज करने की जरूरत भी नहीं है। साला कितना एम्बैरेसिंग मूवमेंट था। वॉइस प्रिंसिपल भी कहता जीत गया, ओ माय गॉड हमारा मेन कट्टर यहाँ पे जीत गया जैसा कि मुझे बोला गया था, एग्जैक्टली वैसा ही। 14 साल का ये लौंडा देखने से लगता ही नहीं है, पावर तो बड़ा हाई है। उधर से भाई चिल्लाता है ओ मेरे भाई तू जीत गया, ये तूने बवाल यहाँ पे मचा दिया, बल्ले बल्ले पार्टी करेंगे, बार में जाएंगे, लड़की छेड़ेंगे, कोठे पे जाएंगे। वाइस प्रिंसिपल अटैक करके उसका बलून तोड़ देता है तो भाई उड़ते उड़ते कहीं दूर जाके गिरता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता भैया कितने चोमू हो। प्रिंसिपल भी कहता या चोमू तो है। भाई चिल्लाता है कि मैं वापस आऊंगा, बर्थडे पार्टी मनाऊंगा। सब इधर खुश थे लेकिन वो जो बड़ा भाई था ना वो खुश बिल्कुल भी नहीं था। पहले बहना हार गई, अब भाई भी हार गया। मेरे को आ रहा है गुस्सा और इस गुस्से का बदला मैं लेके रहूंगा 3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर। अब आते हैं हमारे मेन कट्टर की ओर जिसको रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता है लेवल 3 के बीस्ट का कोर, ये रख लो यार खुश हो जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है भाई, लेके निकल पड़ता है। तो वॉइस प्रिंसिपल भी कहता अरे इतनी क्या जल्दी है, रुको ना यार तुमसे कुछ बात करनी है। हमारा मेन कट्टर भी कहता मुझे नहीं बात करनी। वो निकल जाता है। वो जैसे जाता है ना तो प्रिंसिपल, ये वाइस प्रिंसिपल है, एक बूढ़ा प्रिंसिपल अंदर बैठा था, वो भी कहता देखा तूने 14 साल का लौंडा था और क्या लौंडा है। वाइस प्रिंसिपल भी कहता यार हमें ऐसे लौंडे के साथ जितना हो सके उतनी गहरा रिलेशनशिप बनाना चाहिए। वो भी कहता नॉट रियली, उतना भी ज़्यादा गहरा रिलेशनशिप बनाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठो और तमाशा यहाँ पे देखो। वो भी कहता व्हाट डू यू मीन, ये भी कहता व्हाट डू यू मीन, अरे यार अभी टेस्ट तो पास होने दो उसके बाद डिसाइड करेंगे। ये भी कहता हो टेस्ट तो मैं उसके लिए रेडी हूँ। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं, जैसे बाहर निकलता है तो बाहर बड़ा भाई बैठा था। तो ये भी कहता बड़े भैया कैसे हो। वो भी कहता मैं ठीक हूँ, अरे उस वाइस प्रिंसिपल ने तुझे क्यों बुलाया था। ये भी कहता बस है भाई मुझे रिवॉर्ड देने के लिए, ये रहो रिवॉर्ड भैया, ये रिवॉर्ड मैं आपको देना चाहता हूँ, पिछली बार आपने मुझे दिया था ना मैं आपको दे रहा हूँ। ये भी कहता ना ना ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरी ओर से रिवॉर्ड था और ये तुम्हारों को रिवॉर्ड मिला है, ये दोनों तुम्हारा ही है, तुम अपने पास यहाँ पे रखो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तो अपने पास ही रखता हूँ। बड़ा भाई भी कहता चलो इसी बात पे आज पार्टी हो जाए, तू कंपटीशन जीत गया रे। और निकल पड़ते हैं। रास्ते में कहता कोठे पे जाएंगे, बार में जाएंगे, लड़कियों के साथ डांस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अरे फाड़ के रख देंगे।
हमारा मेन कट्टा भी लाइक थोड़े शांत हो जाओ यार। वो भी कहता क्यों यार, तू खुश नहीं है? वो भी कहता खुश हूँ, लेकिन आसपास का माहौल देखो ना यार, बड़ा सुनसान आपको नहीं लग रहा? वो भी कहता यार सुनसान तो लग रहा है, क्योंकि पूरा एरिया खाली कर दिया था उस कमीने भाई ने। और लड़का लड़की आते हैं और कहता भैया हाँ बहुत कमीने ने हमको मारा था, आप ही बदला लो। तो बड़ा भाई भी कहता क्या बे, तूने मेरे भाई बहनों को हराया, तुझे आइडिया नहीं है हम कैडी फैमिली के लोग हैं, हम हमेशा अपना बदला यहाँ पे लेके रहते हैं। हमारा बड़ा भाई भी कहता हो तो भूल गया साले तेरा बाप यानी मैं अभी यहीं पे खड़ा हूँ। वो भी कहता देख ले बड़े भाई, तू मुझसे लड़ नहीं पाएगा, तूने शायद मेरी पावर यहाँ पे नहीं देखी है, ये देख मेरा पावर। इतना बोल के वेपन भी निकाल लेता है, और वेपन उसने मटेरियलाइज कर लिया था, जो 7th लेवल होता है ना, 7th लेवल के बंदे लोग ही कर सकते हैं। तो भाई भी कहता हो मानना ही पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो छोटे मोटे भाई बहन तो नल्ले थे, लेकिन ये बड़ा भाई तो वाकई में चैंपियन है। तो बड़ा भाई भी कहता क्या हुआ, पावर देख के डर लग गया क्या? तो एक काम करो, हार मानो और चुपचाप अकेडमी से चल जाओ, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं तो मैं तुम्हारी कह के यहाँ पे ले लूंगा। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता है हटो, मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला। बड़ा भाई भी कहता मैं भी लड़ूंगा, अपना वेपन निकाल लेता है और हमारे मेन कट्टर से कहता है कि मैं लड़ाई करता हूँ, इसको रोकने की पूरी कोशिश करता हूँ, तुम मौके का फायदा निकालो और यहाँ से चल जाओ। हमारा मेन कट्टर भी कहता व्हाट। उतने में बड़ा भाई अटैक कर देता है, सामने वाला का भी बड़ा भाई अटैक करता है और द बैटल ऑफ बिग ब्रदर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें थोड़ा भाई पीछे पड़ जाता है, मतलब थोड़ा कमजोर यहाँ पे पड़ जाता है, लेकिन तो भी लगा हुआ था और अपने छोटे भाई से कहता है भाग छोटे भाग। तो वो कमीना भी कहता ना वो भाग ही नहीं सकता और तू मुझे रोक ही नहीं सकता। इतना बोल के बहुत मारता है, पूरी भाई की कह के ले लेता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बड़े भैया कैसे हो? वो भी कहता है ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बस मुझे थोड़ा बहुत चोट पहुंचा सकता है, तो जब तक भाग यहाँ से। वो भी कहता ना भैया मैं आपको छोड़ के नहीं जाने वाला, इसने अब आपको चोट पहुंचाया, अब ये मेरा दुश्मन है, मैं लड़ूंगा। तो वो छोटे छोटे भाई भी कहता है अरे भैया हटो ना, पिछली बार मेरा ध्यान नहीं था, इस बार मैं यहाँ पे लड़ूंगा। आजा आजा लड़ लेते हैं। हमारा मेन कट्टा इस बार एक थप्पड़ मारता है, एक ही थप्पड़ में एलिमिनेट। कहता भी है ये तेरे छोटे मोटे भाई बहन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, आजा बेटे तू लड़ ले। और जो दूसरा गुंडा आया तो वो भी देख के चौंक जाता हूँ, माय गॉड इतना एटीट्यूड मैंने पहली बार किसी यंग बच्चे में देखा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्ट सामने वाले जो बड़ा भाई है ना उसके साथ लड़ने के लिए आता है, उसके सामने ही खड़ा था और कहता है तू ही है ना साले, मैंने नोटिस किया तेरे पिछवाड़े में बहुत ही ज़्यादा चर्बी यहाँ पे घुसी पड़ी है, आजा तेरी सारी की सारी चर्बी निकाल देता हूँ। बड़ा भाई भी कहता हो मेरे छोटे छोटे भाइयों को हरा कर तुझे ऐसा लगता है तू बड़ा महान यहाँ पर है, मुझे अभी हरा लेगा, साले सपने में भी नहीं हरा सकता। और देख सकते पीछे से छोटी बहन चिल्लाई जा रही है भैया भैया बहुत मारो यार इसको, इसने सरेआम मेरी बेइज्जती यहाँ पे की है, मुझे उठा उठा के मारा था, मुझे टॉर्चर यहाँ पे किया था, मारो भैया मारो इसको। लेकिन हमारा मेन कटर उसको ज्यादा कुछ मौका देता नहीं और डायरेक्ट अटैक कर देता है। तो वो बड़ा भाई वो भी सामने से अटैक करने आता है और छोटे भाई बस इस बड़े भाई के बीच में घमासान बैटल स्टार्ट हो जाता है और बराबर की टक्कर हो रही थी। हमारा मेन कटर काफी अच्छे से मारे जा रहा था, लेकिन सामने वाले का एटीट्यूड घमंड एकदम गजब ही लेवल पे था। वो भी कहता मैं हराऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता है हाँ दम तो है इस लौंडे के अंदर। हमारा बड़ा भाई भी कहता बेटे प्लीज हट जा, तू नहीं लड़ पाएगा उससे। अपोनेंट भी कहता देखा तेरा बड़ा भाई भी कह रहा है भाग जा यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तू पास में आ गया बेटे। उतने में वो पास में अटैक करता है, जो हमारा मेन कट्टा डॉज कर लेता है, उसके पीछे आता है और पीछे से अटैक करके उसका हाथ तोड़ देता है, हाथ की हड्डी। वो भी चिल्लाता मेरा हाथ, अबे मेरा हाथ की हड्डी तूने कैसे तोड़ दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है साले लड़ने वड़ने का खाली लेवल अप कर लिया है, लेकिन पावर वावर है ही नहीं। इधर बहना भी कहती भैया ठीक हो क्या, वो भी कहता साइड में हट, तूने दिमाग खराब कर दिया। और लौंडे तू पहले सोच रहा था मार के छोड़ दूंगा, लेकिन अब जान से मार डालूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तूने इससे पहले कभी किसी को जान से मारा है क्या। वो भी कहता क्या बोले। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने बोला क्या तूने इससे पहले कभी किसी कुत्ते को भी जान से मारा है क्या? नहीं मारा है ना, तेरी औकात नहीं है जो किसी को तू जान से मार भी सके। भाई सामने वाला एकदम डर जाता कि मम्मी डर लग रहा है भागो। हमारा मेन कट्टा भी कहता बड़ा आया साले कुत्ते हैं बस भौ भौ करते हैं पाकिस्तानी साले। ये भी कहता भाई गॉड क्या बोल दिया तूने भाई। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ भैया अच्छा लगा क्या। वो भी कहता अच्छा तूने क्या बवाल मचा दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माई गॉड ये बड़ा भाई भी कहता अरे छोटे ये क्या हरकतें कर रहा है। और ये सब कुछ है ना वॉइस प्रिंसिपल भी देख रहा था और कहता ओ माय गॉड मैडम जी आपने देखा क्या हुआ यहाँ पर। तो ये वाली मैडम जी जो पहले हमारे मेन कट्टा को उल्टी सीधी बातें बोल रही थी, वो भी कहती हाँ देखा मैंने, इतना भी ज़्यादा वो करने की ज़रूरत भी नहीं है, अब सब उसके नसीब पे डिपेंड यहाँ पे रहेगा।
स्पेशली छोटे भाई का, छोटे भाई के अंदर दम तो है। अब आते भाई अगले दिन, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कई सारी किताबें लेकर लाइब्रेरी के अंदर जा रहा था। ये सारी किताबें बहुत पहले बड़े भैया ने लिया था और उनको रखने के बदले मेरे को भेज रहा है। साला नौकर यहाँ पे बना दिया। चलो कोई ना, इसी बहाने मैं भी लाइब्रेरी के अंदर थोड़ा सा घूम फिर यहाँ पे लूँगा। तो वहाँ पे क्या बोलते भाई, भाई क्या फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ऐसी ऐसी बातें करता है, छपरी वाली बातें, फाड़ दूंगा, रख दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अजीब है भैया, अब क्या ही कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अजीब, इनमें से कुछ गंदी गंदी किताबें भी हैं। अभी स्कूल के अंदर ऐसी गंदी गंदी किताबें कौन लाता है, लेकिन पढ़ने में मज़ा आता है। वाह, और क्या बात है भाई, मज़ा आ गया। और ये क्या लाइब्रेरी, ओ फक यार, लाइब्रेरी तो वाकई में कमाल का है। मुझे अंदर से चेक करना चाहिए। तो जैसे अंदर जाता है ना, कोई रोक देता है और कहता है ना ना ऐसे नहीं जा सकता, ला बेटे पैसे निकाल। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, लाइब्रेरी में जाने के कैसे पैसे यार। वो भी कहता अबे यार तुझे ये नहीं मालूम क्या, इस लाइब्रेरी पे किसका राज यहाँ पे चलता है, हम लोग का राज चलता है। हाँ तो जा बेटे पैसे यहाँ पे निकाल, काइडी का राज चलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता काइडी, कौन सा काइडी। वो भी कहता भाई काइडी हमारे पापा, हम सबके बॉस, हम सबके लीडर। दूसरा भी आता हो, कहता क्या हुआ लौंडा पैसा यहाँ पे नहीं दे रहा, नहीं दे रहा तो इसको उठा के यहाँ पे फेंक दे। दूसरा भी कहता चलो भैया तुम ही उसको कुछ बोलो। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई तुम लोग का अलग ही गुंडा राज चालू है। वो लोग कहते यस हमारा अलग ही गुंडा राज चालू है, तुझे जो उखाड़ना उखाड़ ले, वरना पटक पटक के मारूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है भाई हो जाए। लिटरली लड़ाई होती है और 2 मिनट बाद वो लोग रोने लगते हैं। ओके तो सॉरी, हमने गलत आदमी से पंगा ले लिया, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, हमको जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सालो बच्चों की तरह रो क्यों रहे हो। वो भी कहता सॉरी भैया जाने तो गलती हो गई। उतने में वो अश्लील किताब उठा रहा था, वो लड़की आ जाती है जिसके साथ पिछले लफड़ा हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तू वापस आ गई। ये भी कहती हाँ मैं वापस यहाँ पे चली आई, मुझे मास्टर ने बोला कि हो सकता है तू बुरा आदमी नहीं है, तू कोई अच्छा आदमी होगा, लेकिन नहीं तू बहुत ही कमीना आदमी है, और ऊपर से तू अश्लील किताबें भी पढ़ता है, छी थू शर्म आनी चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं अबे ये मेरी किताब नहीं है, मैं नहीं पढ़ता। वो भी कहती है हाथ में तो तेरे ही है, तो ये किसका होगा। कितना झूठ बोलेगा भाई, कितना झूठ बोलेगा। वो भी कहता नहीं अबे मेरी को, अबे प्लीज यार। वो भी कहती है झूठा 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 कहीं का भाई, मैं तुझे एकेडमी से निकलवा के यहाँ पे रहूंगी, और देखो गुंडे लोग भी तुझे बॉस बोले जा रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो तो मैंने इनकी कुटाई की थी सालो सच बताओ। वो भी कहते बॉस प्लीज यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा अरे यार ये गुंडे लोग हमेशा फंसा यहाँ पे देते हैं, ऊपर से ये लड़की भी अलग यहाँ पे समझे जा रही है। यार मैं इतना शरीफ आदमी हूँ, आज से पहले मैंने गंदी से कोई गंदा काम भी नहीं किया है, और ये किताब के चक्कर में गजब ही बदनाम हो रहा है। इसमें भैया की भी गलती है, ये किताब उनका है। और दूसरी ओर लड़की तो एकदम गुस्से में थी, लड़ना वड़ना चाहती थी, कह भी रही थी पिछला बैटल अधूरा रह गया था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी बैटल के एकदम सीरियस हो जाता है, लड़की भी सीरियस होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है माय गॉड वॉइस प्रिंसिपल आ गए। ये भी कहती वॉइस प्रिंसिपल किधर है। हमारा मेन कैरेक्टर बहाना बनाता सुमड़ी से निकल जाता है। लड़की भी लग भाग गया, अबे मुझे पागल बना के भाग गया, ठरकी कमीना कुत्ता, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मिलेगा ना तो बहुत मारूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर उधर ही छुपा हुआ था और कहता बाल बाल बचा। अबे लड़की को जब भी प्रॉब्लम है, उतने में वॉइस प्रिंसिपल आ जाता है और कहता और वे चिकने। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वॉइस प्रिंसिपल तुम यहाँ पे कब आए। वो भी कहता तूने अभी अभी तो बोला था, वो देखो वॉइस प्रिंसिपल आ गए, मैं सच्ची में यहाँ पर आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी वो तो बस मैंने मजाक किया था। ये भी कहता भाई दबे कौन है वो लड़की, उसके साथ तुम्हारा ऐसा क्या चालू है जो तुम चोरी चुपके से भाग रहे थे। ये भी कहता नहीं यार हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है, एक दो बार बस मुलाकात हुई है जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। जब जब मिलता हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है तो अवॉइड करता हूँ ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ही ना बढ़े। वो भी कहता हो तुम्हें मालूम है क्या ये सब नसीब का खेल है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या मतलब नसीब का खेल है। वो भी कहता कि वेल मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे एकेडमी के अंदर हजारों लड़कियां हैं, सोचो उनके साथ तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, एक ही लड़की के साथ बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब समझे कि ना समझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता इसका क्या मतलब हो सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो भी कहता तू साले अनरोमांटिक आदमी, तुझे की मालूम। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वॉइस प्रिंसिपल पागल है क्या, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। छोड़ो यार ये सारी किताबें भी वापस पहुंचानी है ना। उतने में पीछे से गुंडों की टीम आ जाती है, जिनकी कुटाई किया गया था ना, वो अपनी पूरी टीम लेकर आ जाता है और कहता है क्या वे साले हम लोग नहीं थे तो हमारे बंदे लोग को मारने आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार फिर से नहीं, इतना बोल के इतनी कुटाई करता है ना, सबके सब घुटने पे आके माफ़ी मांगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अगली बार तुम लोग बीच में आओगे ना सबको जहाँ से मार डालूंगा। वो लोग भी कहते हैं ना बॉस नहीं आएंगे। फिर गुंडे लोग मिलकर ना अपने बॉस को कंप्लेंट करते हैं, बॉस बॉस अरे यार ऐसा हो रहा है। उनका बॉस भी कहता व्हाट, वो सब मेरे जूनियर थे, वो सब मेरे टट्टे थे, किन की इतनी हिम्मत हो गई मेरे टट्टों को हाथ लगाने की। और 2 टीम बन लेते हैं और दूसरे टीम का जो बॉस है ना उसको भी खबर आती है, वो तो एकदम ब्लडी आदमी था,
वो भी कहता हो मेरे बंदों के साथ ऐसा उसने किया, हाँ वो मरेगा। यानी दो दो एकेडमी के बड़े बड़े गुंडे लड़ने को तैयार थे। भाई ये कैसी एकेडमी है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के खाली गुंडागर्दी होती है। और ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर सारी की सारी किताबें रख के वापस आता है और कहता बाप रे यार, एक किताब रखने के चक्कर में इतना लफड़ा हो रहा था। उतने में दिखाई देता है लाइब्रेरी के बाहर भीड़ लगी हुई है। अब इतनी भीड़ यहाँ पे क्यों लगी हुई है? तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था ना, दो गुंडे यहाँ पे थे, हमारे मेन कैरेक्टर से लड़ने आ रहे थे, लेकिन वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं। पहला भी कहता वो क्या रे, अपने आप को क्या कहीं का लॉर्ड यहाँ पे समझता है, मेरे बंदे को मारता है। सामने वाला भी कहता है मैंने तेरे बंदों को नहीं मारा है, लेकिन तूने मेरे बंदों को मारा है और मैं बदला लेने आया हूं। यानी मारा हमारे मेन कैरेक्टर ने, लेकिन ये लोग आपस में लड़ने लगे थे। क्योंकि देखो इनको ऐसा लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर सामने वाले की टीम का मेंबर है और सामने वाले को लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर इनके टीम का मेंबर है। इसके लिए आपस में लड़ रहे थे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पूछ लेता बोल बेटे क्या हुआ? दूसरा भी कहता तुझे नहीं मालूम, ये हमारे एकेडमी के सबसे बड़े गुंडे और लड़ाई वड़ाई हो रही है, कोई इनके टीम का मेंबर है दूसरे को मार रहा है, या दूसरे को लगता है कि पहले का मार रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कितने चोमू है, मैं मार रहा था, मैं किसी टीम का मेंबर नहीं हूं। दूसरा भी कहता नाइस है क्या, ओ माय गॉड तू था क्या? तो गुंडे लोग भी कहते या बॉस यही लौंडा था जिसने मारा था, मेरे मुंह में तो रॉड भी दे दिया था गरम गरम 8 इंच का। वो लोग भी कहता क्या अबे साले बच्चे तू है क्या? अबे तू तो वही है ना जो अभी अभी कंपटीशन के अंदर टॉप आया था। वो ब्लडी मैन भी कहता है साले तेरी तो। हमारा मेन कैरेक्टर इस बंदे के अंदर पावर महसूस करता है कि इसके अंदर दम है, शायद इसमें कोई बात हो सकती है। दूसरा गुंडा भी कहता साले हट बे, अब मैं तुझे सबक सिखाता हूँ मेरे बंदे से लड़ने का अंजाम। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक इसको देख के मुझे पुराने दिनों की याद आ रही है जब मैंने लाखों लोग को यहाँ पे मारा था। आज लगता है फाइनली ब्लडी बैटल यहाँ पे होने वाला है। तभी मोटा आ जाता है, वही मोटा जिसके साथ दोस्ती हुई थी। वो भी कहता और मैं आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मोटे तू क्यों आया है? वो भी कहता यार हम दोनों फ्रेंड है ना, जब कोई तुम्हें परेशान करे और मैं पीछे से बैठ के तमाशा देखूं ना ना तो मैं तुम्हारी हेल्प करने आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ये मैटर थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम इसमें ना फंसो तो ज़्यादा सही है। मोटा भी कहता क्या भाईजान यार तूने मुझे क्या डरपोक यहाँ पे समझ के रखा है क्या? मैं तेरा दोस्त यहाँ पे नहीं हूँ ये छोटे मोटे गुंडों के साथ लड़ने के लिए तू मुझे पीछे हटवाएगा ना यार? अगर तूने मुझे पीछे हटवाया तो हमारी दोस्ती कैंसल। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है रख ले। गुंडा भी कहता सालो टाइम पास क्या करो, मारो इनको। वो ब्लडी वाला भी कहता या मारो। तो दोनों टीम है ना, एक आगे से और एक पीछे से घेर लेते हैं और देख सकते हैं बीच में हमारा मोटा और हमारा मेन कैरेक्टर कैसे फंस जाता है। तो मोटा और हमारा मेन कैरेक्टर फिर बैटल स्टार्ट करते हैं। और क्या बैटल होती है, मोटा तो उठा उठा के पटकता है, ये ले मुक्का ये ले लात। दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर भी सब 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 पूरी बैंड यहाँ पे बजा के रख देता है। मोटा भी कहता और आजा 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 साले। अब वो जो ब्लडी आदमी था उसको गुस्सा आता है कि मेरे छोटे मोटे बंदे उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहे, लगता बीच में मुझे आना पड़ेगा। तो वो बीच में आके मोटे पे अटैक कर देता है, मोटे को सीरियस से चोट पहुंचा देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मुझे शुरू से शक था कि आदमी काफी स्ट्रांग है और इस आदमी ने साबित कर दिया, तो बीच में आके मोटे को बचा लेता है। मोटा भी कहता है शुक्रिया यार तो वाकई में काफी स्ट्रांग है, मैं फालतू में बीच में आया। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है लेकिन तो भी यार मेरे बीच में मोटे के बीच में काफी जमीन आसमान का फर्क यहाँ पे लग रहा है। वो जो पहला बड़ा भाई था जिसके साथ मैंने बैटल किया था उसके मुकाबले ये काफी स्ट्रांग है। वो भी कहता साले तू मेरे अटैक से बच गया, नाइस नाइस। कैसे बचा? इतना आसान नहीं होता, मैं तुझे नहीं मारूंगा, तू बस मुझे बता दे तरीका। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तू मुझे जान से मारना चाहता था, अगर तूने मुझे जान से मारा तुझे क्या लगता है एकेडमी तुझे छोड़ देगी? वो भी कहता तुझे क्या लगता है एकेडमी परवाह करेगी? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं परवाह करता हूँ। इतना बोल के अटैक कर देता है। वो भी अटैक करने को तैयार था, दोनों के बीच में लड़ाई होने ही वाली थी, लेकिन बीच में वॉइस पीसी वाला आके रोक देता है और कहता तुम लोग को समझ नहीं आता, प्राइवेट में लड़ना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नमस्कार है। वो भी कहता नमस्कार, क्या फालतू में लड़ाई करोगे, सजा दूं क्या? वो दोनों गुंडे भी कहते हैं आई एम सॉरी। वाइस प्रिंसिपल भी कहता सुनो मेरी बात, अगर तुम्हें लड़ने का शौक है ना तो बहुत ही जल्दी बीस्ट कोर टूर्नामेंट आने वाला है, उस टूर्नामेंट में लड़ो और साबित करके दिखाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये कोर हंटिंग टूर्नामेंट ई का होता है, बोला जाता तुमको नहीं मालूम क्या? अरे यार ये कॉम्पिटिशन होता है जिसमें ना बीस्ट लोग का जो कोर है ना कोर कलेक्ट करने का काम होता है, जिसमें पुराने लोग ही जाते हैं, नए नए लोग नहीं जाते। लेकिन तुम बड़े स्पेशल हो, तुम नए नए हो तो हम तुमको मौका यहाँ पे देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो वाओ मुझे मौका यहाँ पे मिलने वाला है ऐसे किसी कंपटीशन के अंदर, मैं भी एक्साइटेड हूँ इसको लेकर। आओ आते कुछ समय बाद जो वाइस प्रिंसिपल मेन प्रिंसिपल के सामने बैठा था और कहता है कि हमने उस लौंडे को भी पार्टिसिपेट करवा दिया कि ये ठीक है। तो प्रिंसिपल भी कहता साले तुम्हें मालूम नहीं है क्या हमारे एकेडमी का टाइम कितना ज़्यादा ख़राब यहाँ पे चल रहा है, उसके लिए हमें ऐसे बंदे लोग की तलाश है
हैं। वो भी कहता लेकिन यार मुझे लगा नहीं था ये लौंडे को इतना जल्दी। वो भी कहता इतना जल्दी कुछ नहीं है, एक टाइप का टेस्ट है। वो भी कहता टेस्ट कैसा टेस्ट? वो भी कहता है कैसा टेस्ट जो साबित करके दिखाएगा। ये कंपटीशन बड़े बड़े बच्चे लोग का है, ये नया नया बच्चा है, अगर इसमें इस लौंडे ने कुछ कर दिखाया ना तो मानना पड़ेगा ही इज ग्रेट है। और जो ये कंपटीशन जीतेगा ना वही कंपटीशन शादी कर सकता है प्रिंसेस गेलेन से। बाकी जो लोग हैं ना बड़े चोमू हैं, और मैं नहीं चाहता कि प्रिंसेस किसी चोमू से शादी करे, लेकिन इस लौंडे में दम है। मैं चाहता हूँ ये कंपटीशन जीते और प्रिंसेस से शादी कर ले। वो भी कहते वो तो ठीक है, लेकिन ये हाहा के चक्कर में आपने गोटी आगे पीछे किया ना, आप हार रहे थे। वो भी कहता साले तू हमेशा कैसे पकड़ लेता है। ये भी कहता जब जब आप ओवर एक्टिंग करते हो ना समझ जाता हूँ। ये भी कहता लेकिन मैंने ओवर एक्टिंग नहीं की, मैंने सही यहाँ पे बोला। बाय द वे वो लड़का कहाँ पर है, सेकुलेशन में गया है क्या? ये भी कहता यार मैंने सेकुलेशन में उसको जाते हुए देखा था। यार लौंडा बड़ा कमाल का मेहनत करता है, मोटा आई मीन बुढ़ा भी कहता मैं भी इंतजार करता हूँ उसका, देखते क्या उखाड़ेगा। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं जो सेकुलेशन में था और अपना कल्टीवेशन पे ध्यान दे रहा था। मैंने कई सारी टेक्निक वगैरह लाइब्रेरी से बाई की थी और सारी टेक्निक पढ़ के थोड़ा ज्ञान ले लिया है। आज उसी ज्ञान का यूज़ करने वाला हूँ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सेंथ वेपन मटेरियलाइजेशन जो उस कमीने बड़े भाई ने किया था मुझे भी करना है, हालांकि अभी मुश्किल है, लेट मी ट्राई। करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन नहीं हो पाता। अरे मैं करूँगा। खून की उल्टी करता है लेकिन नहीं कर पाता और कहता फक यार अभी के लिए उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाया। ये एक छोटा सा तलवार यहाँ पे बना है, इसको परफेक्ट नहीं कहेंगे लेकिन हाफ इसको कहेंगे। मैं बढ़िया मौका देखूंगा और परफेक्ट वाला बना के यहाँ पे रखूंगा। अब आते भाई गुंडे लोग की ओर। वो ब्लडी वाला जो आदमी था ना वो अपने कुछ बंदे लोग को बुला लेता है और कहता है उस लौंडे की इतनी हिम्मत, उसने मुझे चैलेंज किया कंपटीशन के अंदर, वो लौंडा जैसे दिखेगा ना उसको मार डालना। उसके बंदे लोग कहते यार ये भी कहता बड़ा आया था मेरे बीच के अंदर, जो मेरे बीच में आएगा ना उसको मैं रास्ते से ही मिटा दूंगा हमेशा के लिए। आओ आते भाई अगले दिन की बारी, जो कंपटीशन आने वाला था तो कंपटीशन किसी डंजन जैसे एरिया में था। हमारा मेन कट्टा भी जाने को थोड़ा नर्वस भी था, एक्साइटेड भी यहाँ पे था। और इसी कंपटीशन में वो लड़की भी आती है। हमारा मेन कट्टा भी देखता रहे फिर से लड़की आ गई, मैं दूर ही रहूँगा भाई, भरोसा नहीं है फिर से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, उसने फिर से कुछ गलत समझ लिया तो। वो लड़की भी हमारे मेन कट्टा की ओर देखती है, हमारा मेन कट्टा भी देखता है, हाई का इशारा करता है, लड़की मुंह बना लेती है। हमारा मेन कट्टा बिला कभी भी इसकी नज़र में ठरकी आदमी हूँ तो ये तो भाव से देने से रही। वॉइस प्रिंसिपल आता है और कहता है सुनो 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 सुनो, इस बार कंपटीशन बड़ा हार्ड होने वाला है। अंदर का जो एरिया है ना 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, मोटर रैंक, अर्थ रैंक और हेवन रैंक। जितने ज़्यादा एरिया के अंदर जाओगे खतरा उतना ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन रिवॉर्ड यानी कोर मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। 3 दिन का तुमको टाइम मिलता है, 3 दिन बाद सारे बंदे वापस आएंगे और जिसके पास ज़्यादा कोर है ना वो यहाँ पे जीतेगा। समझे कि ना समझे? तो लोग भी कहते हैं या हम समझ गए। हमारा मेन कट्टा भी लग यार वॉइस प्रिंसिपल मुझे हल्का सा थोड़ा सा चोमू लगता है। वो भी कहता है ये बेल्ट तुमको यहाँ पे दिया जाएगा, जिस बेल्ट के अंदर तुम अपना सारा कोर यहाँ पे कलेक्ट करके रख सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह एक्स्ट्रा अगर मुझे मिलेगा ना उससे मैं अपना लेवल अप कर लूँगा। वॉइस प्रिंसिपल भी कहता ओके ठीक है, तो चलो यार सब लोग रेडी हो ना। उतने में हमारे मेन कट्टा का भाई फिर से हॉट एयर बलून पर आता है। इस बार तो पूरा बैनर लेकर आया था कि मेरे छोटे भाई मत जाएगा तू तबाही, तेरा भाई तेरे साथ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ऐसा मत करो यार शर्म आती है। वॉइस प्रिंसिपल फिर से गुब्बारे का हवा निकाल कर उसको उड़ा के फेंक देता है। वो चिल्लाता साले में वापस आऊंगा, क्यों ना तू कितना हवा निकाल ले। वॉइस प्रिंसिपल भी कहता है ये छपरी यार हमेशा मुड़की बैंड बजा देता है, छोड़ो यार कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। बाकी सब भी कहते हैं या लेट्स फोकस ऑन कंपटीशन। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। टेस्ट के लिए सारे बच्चे सिक्रीम के अंदर आते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर भी आता है। नोटिस करते वाह यार ये एरिया कुछ ज़्यादा ही बड़ा यहाँ पर है, बच्चे लोग आएंगे बिना तो भड़क सकते हैं। तभी अचानक से उसका ध्यान जाता है किसी जानवर पर, यानी जो बीस्ट यहाँ पे था। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है वाह यार ये तो फर्स्ट क्लास का बीस्ट यहाँ पर है, टेंशन नहीं है, आसानी से मार सकता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर आसानी से अटैक करने वाला था, लेकिन वो फटाक से भाग जाता है। ये भी देखता है यार ये तो भाग गया। एक सेकंड, किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, ये तो मोटे की चिल्लाने की आवाज़ है। मोटा इसका दोस्त, तो ये भी पीछा करता है और जैसे आता है ना तो एक सांप जैसा बीस्ट यहाँ पे था, उसने मोटे को जकड़ लिया था और एक सेकंड क्लास का बीस्ट था। हमारा मेन कैरेक्टर भी चौंक जाता वट। जहाँ तक कि मुझे आइडिया है ये टेस्ट में ज़्यादा करे ना फर्स्ट क्लास के भी बीस्ट यहाँ पर है, तो ये सेकंड क्लास वाला बीस्ट कहाँ से आ गया यार। और मोटा चिल्लाया जा रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। हमारा मेन कैरेक्टर सही टाइम पर आता है, मोटे को निकाल लेता है और कहता भाई तेरा मुलाकात सेकंड क्लास के बीस्ट के साथ कैसे हो गया। वो भी कहता पता नहीं यार अचानक से इसने मेरे पे अटैक कर दिया, सेकंड क्लास का है वरना मैं इसको देख लेता, अब क्या करें। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अगर यहाँ से निकलना है तो इसको हराना ही पड़ेगा और हराने के लिए मिलकर अटैक करना पड़ेगा।
वो भी कहता है लेकिन यह सेकंड क्लास का है, हम दोनों हरा सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अकेले नहीं हरा सकते, लेकिन दोनों मिलके करेंगे तो पक्का यहाँ पे कुछ हो जाएगा। मोटा भी कहता ओके ठीक है, मुझे बता तेरा प्लान क्या है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखो प्लान सिंपल है, तू जा और ध्यान भटका। हम मोटा भी कहता ओके ठीक है। वो वापस से नीचे आता है और कहता सांप के बच्चे, पहली बार तो अकेले था इसलिए डर गया, अब मेरा दोस्त आ गया, आजा बेटे भिड़ ले। तो सांप भी उतना ही ज़्यादा गुस्से में था, वो भी अटैक करता है, मोटा भी अटैक करता है और ऐसे उनका लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर ने मेन बोला था ध्यान भटका, जो मोटे ने बढ़िया किया यानी ध्यान भटका दिया। इसी का फायदा उठाकर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आता है और अटैक करके सांप को दम खत्म भी कर देता है, मार देता है कंप्लीटली, हड्डी खाली बचती है। मोटा भी कहता है ये ले ये ले ये ले, इसका कोर किधर है, कोर निकालने लगता है। लेकिन पीछे से एक दूसरा स्कॉर्पियन टाइप का बीस्ट आ जाता है जो डायरेक्ट मोटे पे अटैक करने वाला था। मोटा भी कहता मम्मी रे साले तू कहाँ से आ गया, दूर यहाँ पे हट। और जैसे तैसे उसको भी मार डालते हैं और मारने के बाद कोर निकाल लेते हैं और कहता है चलो यार गुड, हमको कोर यहाँ पे मिल गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ध्यान रखना और भी आ सकते हैं। साले एक तो हमें फर्स्ट क्लास का बोलकर सेकंड क्लास का बीस्ट यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन मेरा सेंस बड़ा हार्ड है, कोई भी डेंजर पास में आता है ना मैं आसानी से महसूस कर लेता हूँ। हाँ लेकिन क्या करूँ, इस बॉडी में उतना भी दम नहीं है, अगर रियल बॉडी होती ना उसमें तो और भी ज़्यादा पावर यहाँ पे था। मोटा भी पूछ लेता है कि क्या करेगा यार ज़रा मुझे बताओगे आगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आगे और एडवेंचर करते हैं, ये भी कहता यस हो सकता है सेकंड क्लास का बीस्ट और आ जाए तो अकेले लड़ना मुश्किल होगा, हम दोनों टीम अप करके लड़ेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन मुझे एक बात अभी भी समझ यहाँ पे नहीं आ रही कि सेकंड क्लास का आया तो आया कैसे। उतने में पीछे से कई सारे भेड़िए जैसे बीस्ट है ना वो अटैक कर देते हैं। पहले अटैक का तो आसानी से डॉज कर लिया जाता है और ये फर्स्ट क्लास का था, लेकिन फर्स्ट क्लास के पीक लेवल का था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो सलाम इसके साथ भी लड़ना पड़ेगा। मोटा भी कहता यस मैं लड़ने को तैयार हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन मेरी अम्मी जान कहा करती थी एक बार अगर ऐसा भेड़िया आ गया ना समझना एक नहीं आया है, वो हमेशा टीम में रहते हैं यानी इसकी टीम भी होगी, हो सकता है उसने हमको चारों ओर से घेर लिया है। हाँ वाकई में पूरी टीम थी और पूरी टीम ने चारों एरिया से घेर लिया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डोंट वरी एक हो या पूरी टीम हो हम लड़ेंगे, क्यों मोटे। मोटा भी कहता यस हम लड़ेंगे। आओ आते गुंडे लोग की ओर, वो जो बलड़ी आदमी था ना उसने गुंडे भेजे थे हमारे मेन कैरेक्टर को मरवाने के लिए, लेकिन जंगल में आते ही सब लोग भटक गए, वो लड़का किधर है हम किधर है हमें कोई आइडिया नहीं। उतने में अचानक से इनके ऊपर कोई बीस्ट अटैक कर देता है तो ये खुद साले मुसीबत में आ जाते हैं, बचाओ 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 चिल्लाने लगते हैं। बाहर से हटाते हैं जहाँ पे वॉइस प्रिंसिपल चिल्लाते चिल्लाते प्रिंसिपल के पास आता है और कहता है गड़बड़ हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा गड़बड़ हो गया। ऑटोमेटिक एक प्रोटेक्शन आया जो सिकरिम के ऊपर यहाँ पे लग गया है, हटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो बुढ़ा भी कहता वाट अबे यार ये क्या बकवास कर रहे हो, ऐसे ना कोई अंदर आ पाएगा और ना कोई बाहर जा पाएगा। तो जैसे चेक करने आता है ना वाकई में लगा हुआ था। पूछा जाता कैसे, वो भी कहता पता नहीं, जैसे स्टार्ट हुआ स्टार्ट होते ही आधे घंटे में ऐसा लग गया। मैंने पूरी कोशिश की अटैक करके प्यार से हटाने की, लेकिन हटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो अपना बुढ़ा भी कहता मुझे याद आया हमारे अकेडमी के जो सबसे पहले प्रिंसिपल थे ना ये उन्होंने यहाँ पे बनाया था किसी चीज़ के रिसर्च के लिए, कोई उनको डिस्टर्ब ना कर दे ताकि ये प्रोटेक्शन लगा के रखें। ये भी कहता हाँ लेकिन इसको कैसे हटाए यार, और ये लगा तो लगा कैसे। ये भी कहता वेल मुझे नहीं लगा, लेकिन मैंने बोला ना वो कुछ रिसर्च कर रहे थे, वो रिसर्च को कुछ हो ना जाए उसकी प्रोटेक्शन के लिए लगाए थे, और मुझे लगता है ये उसी से कुछ ना कुछ रिलेटेड है। लड़का भी कहता लेकिन अगर हमने इसको सही टाइम पे नहीं बंद किया वो बच्चे लोग ना बाहर आ पाएंगे ना हम अंदर बचाने जा पाएंगे, मुसीबत बढ़ जाएगी। बुढ़े जी कुछ करो। बुढ़ा भी कहता यार कुछ करना पड़ेगा, टेंशन ना लो यार मैं पूरा दम लगा दूंगा और तोड़ने की पूरी कोशिश यहाँ पे करूँगा। तो बुढ़ा पूरा दम लगा देता है तोड़ने के लिए, लेकिन कोई असर ही नहीं होता। वाइस प्रिंसिपल भी मनी मन सोचते कि जब तक हम लोग इसको तोड़ते नहीं वो लोग अंदर अंदर ठीक रहे, उसकी दुआ है। अंदर साइड यहाँ पे आते हैं जहाँ पे भेड़िया जैसे बिस्टो ने हमारे मेन कैरेक्टर प्लस मोटे पे अटैक कर दिया था, लेकिन अब इन दोनों को किसी का डर नहीं है, दोनों अपना अपना वेपन यहाँ पे निकालते हैं और ये सब ये ले कट ये भी ले कट लड़ाई कुड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। मोटा भी जोश में मारता है, हमारा मेन कैरेक्टर भी जोश में मारता है, तो 2-3 थे वो बच के भाग जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो यार वो बच के भाग यहाँ पे रहे। मोटा भी कहता इससे कैसे बच के भागेगा, मैं यहाँ पे मारूंगा। साला भागने भी नहीं देता, पीछा कर करके मारता है और कहता है सैम हमारी टीम सबसे बेहतरीन है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस हमारी टीम वाकई में काफ़ी बेहतरीन है, हालांकि फर्स्ट क्लास कहते हैं लेकिन लो लेवल के नहीं बल्कि हाई लेवल के। मोटा भी कहता है मैंने लेवल पर उतना ध्यान ही नहीं दिया। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है फिर तो यार तूने ये भी नोटिस नहीं किया होगा कि जब ये लोग आए थे ना इनके मुँह पर इंसानी खून लगा हुआ है, यानी हमारे पे अटैक करने से पहले भी इन लोगों ने
किसी इंसान पे अटैक किया था। मोटा भी कहता चलो चेक करने के लिए। तो जैसे चेक करने आते हैं 3-4 लोगों की मौत हो रखी थी, यानी पहले बिस्टो ने इनको मारा था, फिर जाके हमारे मेन कैरेक्टर के टीम पे अटैक किया था। मोटा भी कहता फक यार ये क्या हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार क्या ही कर सकते हैं, अब जो होना था वो हो चुका है। तो मोटा भी कहता भाई मेरे सामने कुछ बंदर लोग की लाशें पड़ी हुई है जो अपने सेट के हैं, मेरे को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, लेकिन तू एकदम नॉर्मल है जैसे कि तूने ये सारी चीज़ें महसूस करके रखी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है देख यार महसूस तो नहीं किया है, लेकिन रियलिटी में किया था पिछले जन्म में। मोटे को तो ऐसा नहीं बोल सकता, तो मोटे को कहता है कि देख यार मैंने महसूस तो नहीं किया, लेकिन दुनिया ऐसे ही है, आगे चल के इससे भी ज़्यादा बेकार चीज़ें देख सकते। एक सेकंड, उनके टीम में एक लड़की है जो अभी जिंदा है। हाँ तो एक लड़की थी, वो मरी नहीं थी, वो जिंदा यहाँ पे थी। उसको उठा के अपने साथ लाया जाता है, रात होती है, लड़की होश में आती है। तो मोटा भी कहता है हेलो होश में आ गई। वो भी कहता है एक सेकंड क्या हो रहा है मेरे साथ, हम अपने टीम के साथ हैं, तभी किसी ने अटैक कर दिया था, मेरे टीम वाले किधर है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार वो लोग तो मारे जा चुके हैं। ये भी कहती व्हाट, नो वे, सबके सब मारे जा चुके हैं। नहीं नहीं, और एक सेकंड, ये कौन सा एरिया है, हमें भाग जाना चाहिए, हमें छुप जाना चाहिए, वरना वो भेड़िया हम पे वापस से अटैक कर देंगे। मोटा भी कहता टेंशन ना लो, भेड़ियों को हमने मार दिया है, ये जो मीट दिखाई दे रहा है क्या, ये उन्हीं का मीट है जो कि हमने पका लिया। वो भी कहती है तुमने मार यहाँ पे दिया, सच्ची में मुझे विश्वास नहीं हो रहा, झूठ मत बोलो। मोटा भी कहता अरे देख रही हो क्या क्या पावर है, प्लस मेरा टीममेट, हम दोनों ने मिलकर हरा दिया। उतने में एक और अजीब सी आवाज़ आती है, लड़की डर जाती, मम्मी रे डर लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डोंट वरी, कोई और बीस्ट होगा हम उसको भी देख लेंगे, पहले तो खाना यहाँ पे खा ले। बाय द वे बीस्ट वाकई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे क्या। वो भी कहती या बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। मोटा भी कहता टेंशन ना ले, हमारी टीम बड़ी कहाँ से हम तुमको बचा के रखेगी। वो भी कहती ना ना बस मैंने डिसाइड कर लिया, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है। मोटा भी कहता है ठीक है जाओ, बस अपना ध्यान रखना। तो लड़की जल जाती है और जाने से पहले कहती है शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, नसीब रहा तो वापस मिलेंगे। ये लोग भी कहते हैं या भाई डरी हुई थी क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डरी हुई तो नहीं, लेकिन अजीब लग रही है, काफ़ी अजीब लग रही है। मोटा भी कहता है यार अजीब तो मुझे भी लग रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है छोड़ो और बिष्टू का शिकार करने के लिए निकलते हैं। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर प्लस मोटा निकल जाता है और बिस्टों का शिकार करने के लिए। तो रास्ते में काफ़ी सारे बिस्ट मिलते भी हैं, वे लोग नहीं छोड़ते किसी को, सबको मारते हैं। तो सेकंड क्लास का भी बिस्ट यहाँ पे था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देख रहे हो एक एरिया में एक दो नहीं बल्कि कई सारे सेकंड क्लास के बिस्ट हैं। तो मोटा भी कहता हाँ भाई है तो, लेकिन हमारी टीम इतनी दमदार है कि मैंने बहुत मारा। तुझे भाई दबे सारे बिस्टों का नाम वगैरह मालूम है, लेवल भी मालूम है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार लाइब्रेरी के अंदर मैंने बहुत ही इनके बारे में पढ़ी थी, बड़े हार्ड ऐसे बीस्ट यहाँ पर होते हैं, आक्रमण इतना बोलकर और अटैक किया जाता है। लेकिन ये बीस्ट इतना मजबूत था कि कोई असर ही नहीं होता। मोटा भी कहता भाई क्या करें, हल्का सा खरोच भी नहीं आया, लेकिन बीस्ट गुस्से में आता है और आते ही अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फक यार लगता है गलत टाइम पे हमने गलत बीस्ट से पंगा ले लिया है। उतने में बीस्ट एक और बहुत ही बड़ा अटैक लेता है धुआं वाला और कर भी देता है। जैसे तैसे हमारा मेन कैरेक्टर संभाल लेता है और मोटे से कहता मोटे तू ठीक है। मोटा भी कहता या मैं ठीक हूँ, लेकिन वो हवा ऐसा दमदार था ना कि मोटे को बाल को लगती है और बाल खत्म गायब। शायद पहले से वीक पहना हो, ये रियल आई डोंट नो क्या था, लेकिन जो था वो जा चुका था। तो मोटा भी लग साले तूने मेरा बाल गायब कर दिया, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, साले तुझे मारूंगा। गजब ही जोश में था और बीस्ट के साथ अकेले यहाँ पे निपटने लगता है। और ऐसा नहीं कि मार खाता है भाई, टक्कर यहाँ पे देता है बीस्ट को, बाल से इतना प्यार था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बहुत बढ़िया, ऐसी रोके रहे, मैं भी पीछे से आ रहा हूँ। और ये सारा कांड पीछे से सीनियर लोग देखते हैं अकेडमी वाले, और कहता है हाय ये दो नए नए बच्चे लोग मिलकर सेकंड क्लास के बीस्ट की बढ़िया कुटाई यहाँ पे किए जा रहे हैं। करो करो, हम तो पीछे से बस देखेंगे और एंड में आके फायदा यहाँ पे उठाएंगे। क्या हुआ भाई घूर के क्यों देख रहा है, चल चल लड़ ले, भागना चाहता तो भाग सकता है, या तो गिड़गिड़ा कर हमसे मदद की भीख भी मांग सकता है, हम बचाने आ जाएंगे। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ओ सालो बहुत यहाँ पे देख रहा हूँ उछल यहाँ पे रेवना, चल बे मोटे इनको करके दिखाते हैं। मोटा भी कहता है यस मैं तो करके दिखाने को रेडी हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मोटा ऐसा टीम अप करते हैं और बीस्ट की ऐसी कुटाई करते हैं, ऐसी कुटाई करते हैं कि मैं क्या बताऊँ। मोटा भी थक जाता है और कहता मैं थक गया, लेकिन बीस्ट अभी भी लड़ने के लायक बचा था, वो नहीं थका था। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी लड़ने के लायक बचा था। हो आखिरी अटैक करता है और ये अटैक में इतना दम तक कि बीस्ट संभाल नहीं पाता और फाइनल अटैक हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्ट बीस्ट की आंखों में करता है और पूरी की पूरी आंखें फोड़कर उसकी जान निकाल लेता है। और वो सीनियर लोग देख के डर जाते हैं कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुमने देख लिया कि हम कैसे
सेकंड क्लास के बिस्ट को भी मार सकते हैं। तो सोचो तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। तुम्हारा भला इसी में कि घुटने पे आके माफ़ी मांग लो, वरना हमारे हाथों से मार खाने को रेडी हो जाओ। हाँ तो भाई क्या होगा तुम ही सोचो। भाई हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ी कुटाई करता है, फिर साले घुटने पे आके माफ़ी मांगने लगते हैं कि हाँ सॉरी भैया गलती हो गई, माफ़ कर दो, हमने इतने सारे बिस्ट कोर जमा किए थे, ये सारे कोर यहाँ पे ले लो, बस हमको जाने दो। मोटा भी कहता हूँ माय गॉड यार शुक्रिया, वो भी कहता आपका शुक्रिया जो आपने दे दिया जाने का मौका। चल भाई निकल यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुक 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 रुक, कहाँ जा रहे हो यार, कहाँ जा रहे हो। वो लोग भी कहता अरे हो गया ना, कोड दे दिया ना, अब जाने दो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं तुम लोग सीनियर हो ना, तो पहले भी तुम लोग इस टेस्ट में आ चुके रहोगे। तो मुझे ये बताओ, अचानक से मुझे ऐसा लगता है कि बाहर बैरियर लगा हुआ है, हम जा ही नहीं सकते, और अचानक से हाई लेवल के बीस्ट अपीयर हो रहे, ये हो क्या रहा है ज़रा मुझे बताओगे, पहले भी हुआ है ऐसा। सीनियर लोग भी कहते नहीं यार मैं पहले भी आ चुका हूँ, पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, ना कोई बैरियर था और ना ही हाई क्लास के बीस्ट आ रहे थे, इस बार ही पता नहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो कहीं इसके पीछे हमारे वाइस प्रिंसिपल का तो हाथ नहीं है, लेकिन वो ये सब क्यों करेगा और ये सब करने से उसका क्या फ़ायदा। उतने में सीनियर लोग कहते हैं भाई वो सोच रहा है, भागते हैं यहाँ से, भाग जाते हैं। मोटा भी कहता साले डरपोक, बस जान बचा के भागने पर ध्यान दे रहे। बोल भाई ठीक है अब आगे यहाँ पे क्या करें, मुझे पूरा मामला ही गड़बड़ लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस हमको जितना गड़बड़ लग रहा है ना, मामला शायद उससे ज़्यादा ही गड़बड़ हो सकता है, या बस ये मेरी ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, हो सकता है ज़्यादा कुछ फ़र्क ही ना पड़े। मोटा भी कहता ठीक है भाई छोड़, हमें आगे बढ़ना चाहिए और शिकार करना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार ये भी कोई बुरा आइडिया नहीं है, चलो यार आगे बढ़ते हैं। तो वो लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे एरिया में आते हैं जहाँ पर ये लड़की जिसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी वो लड़े जा रही थी, बहुत सारे बिस्टों को मारती है और बहुत सारे लोग की जान बचा लेती है। वो लोग भी कहते वाह यार क्या लड़की है, अगर ये लड़की ना होती बीस्ट ने सबसे पहले मेरी जान निकाल ली रहती। लड़की भी कहती है टेंशन है लो, हम सब एक ही एकेडमी के यानी एक ही टीम वाले हैं, तुम्हारी प्रोटेक्शन करना मेरा काम यहाँ पर है, जैसा मैं बोलूँगी बस वैसा यहाँ पे करो। वो लोग कहते हैं यस वैसा ही करेंगे और आखिरी दम तक यहाँ पे लड़ेंगे। लड़की भी कहती ये हुई ना बात, एक बीस्ट आ चुका था सांप जैसा, तो ये सबके सब मिल के अटैक कर देते हैं लड़की और बाकी सब लोग। तो लड़की भी नोटिस करती वाह यार क्या बात है, सेकंड क्लास का बीस्ट बड़ा हाई होता है, अकेले हरा पाना मुश्किल है, लेकिन मेरे टीममेट का सपोर्ट बढ़िया मिल रहा है। उतने में बीस्ट अचानक से अटैक कर देता है, लड़की को लगने वाला था, बाल बाल डॉच कर लेती है और देखती बाप रे अगर वो लग जाता ना तो जान तक भी जा सकती थी, लेकिन बीस्ट रुकने का नाम ही नहीं लेता और अटैक करता है। लड़की सारे अटैक को जैसे तैसे डॉच किया जा रही है। उतने में बीस्ट एक बहुत ही बड़ा अटैक करने वाला था, ये लड़की को लग गया तो लड़की तो गई, लड़की तो एकदम गई, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एकदम सही टाइम पर बॉलीवुड की मूवी की तरह आता है और बचा लेता है और कहता है लड़की शुक्रिया बोलने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैंने तुम्हारा जान फ्री में बचा लिया। वो भी कहती साले लौंडे तू अचानक से कहाँ से प्रकट हो गया। पीछे से मोटा भी आता है और बीस्ट मरा नहीं था, तो और मोटा मार मार के बीस्ट की बैंड बजाता है और कहता बाप रे भाई तू अकेले क्यों नहीं मारता, मुझे भी क्यों लेके आता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मोटे तो सारा काम तू ही करेगा क्या, बाकी लोग तुम लोग कैसे हो। वो लोग कहते हैं तुम आ गए क्या, अरे ये तो वही लड़का है ना जो कंपटीशन में फर्स्ट आया था और ये जो मोटा है वो थर्ड रनअप था। ये लोग भी कहते हैं या मोटा भी था। लड़की को लगता है एक सेकंड यार ये ऐसा बात है क्या, नहीं मुझे याद नहीं, मैंने तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, ना मैंने कंपटीशन देखा था, मेरे लिए तो बड़ा नीच और ठरकी आदमी था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है तो ज़रा मुझे बताओगे एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ था। लड़की भी कहती है वेल मैं तुम्हें बताऊँगी, लेकिन उससे पहले शुक्रिया तुमने मेरी प्लस सबकी जान बचा ली, लेकिन अब मैं लड़ने के लायक नहीं बची। इतना बोल के बेहोश हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो लड़की होश में आ यार, लगता है इसने कुछ ज़्यादा ही लड़ाई की है क्योंकि पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक चोट लगा हुआ है। क्या सच्ची में मेरे आने से पहले क्या हुआ था। ये लोग कहते तुम्हारे आने से पहले ये बेचारी लड़ रही थी, बहुत लड़ रही थी, अकेले ही लड़ रही थी, हम सबकी जान बचा रही थी, सबसे बहादुर और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो जाहिर सी बात है इतना चोट तो लगी जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह मुझे लगता था लड़की थोड़ी पागल है, लेकिन हाँ पागल तो है लेकिन दिल की भी अच्छी है, बाकियों के लिए अपनी जान मुसीबत में डाल दिया। मोटे काम कर, लड़की और बाकियों की सेफ्टी की गारंटी ले, बाकी सब मैं यहाँ वहाँ देखता हूँ। वो भी कहता अरे यार मैं यहाँ वहाँ नहीं रुकने वाला, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे आने वाला हूँ, तुमको छोड़ के नहीं जाने वाला कहीं भी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है भाई, सुनो लड़की की जान बचाने पे ध्यान दो, बाकी अपना देख लो, बिस्टो को मैं देख लेता हूँ। वो लोग कहते ओके ठीक है। हमारा मेन कैरेक्टर मोटे से कहता है रेडी है वापस। वो भी कहता और नहीं तो क्या साले मैं तो पैदा ही रेडी हुआ था, लेट्स गो एंड किल। और भी सांप या बिच्छू जैसा बिस्ट आता है
है, ये मोटा मारता है, हमारा मेन कट्टा भी मारता है और बढ़िया लड़ाई होती है। उतने में थोड़ा हाई लेवल का बीस्ट आ जाता है, शायद उनका मुखिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इससे संभल के रहना, इसका जो पावर है ना थर्ड क्लास का लग रहा है, थर्ड क्लास। मोटा भी कहता हुआ थर्ड क्लास का, अरे यार तो इसके साथ कैसे लड़े, एक काम करते जान बचा के भागते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ मजाक कर रहा है क्या, ऐसे टाइम पे हम बिल्कुल भी भाग नहीं सकते, अभी तो लड़ने में और ज़्यादा मजा आएगा। तलवार निकाल लेता है और लड़ने को तैयार था। मनी मन सोचता पीछे जन्म में ऐसे बीच तो मेरे लिए कुछ भी नहीं थे, तो ये जन्म में कैसे पीछे हटूं। मोटा भी कहता भाई सच्ची में तेरे में इतना जोश कैसे आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस पैदाइशी है, अब करो या मरो का माहौल यहाँ पर है, और मैं मरूंगा नहीं, मैं करूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर और मोटा लड़ने को तैयार थे। हमारा मेन कैरेक्टर एक बिस्ट की ओर अटैक करता है, और क्या अटैक करता है, उसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा लाजवाब था और बिस्टों की भी बड़ी अच्छी खासी बैंड बजा देता है। मोटा ये सब देख के चौंक जाता हूँ, कहता बाप रे यार ये क्या स्पीड है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मैं अपने टाइम पे तो भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस सबसे तेज कल्टिवेटर माना जाता था, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन बिस्ट लोग भी हार नहीं माने, वो और अटैक करते। हमारा मेन कट्टा भी हार नहीं माना है, वो भी और अटैक करता है और अपने ग्वाइलेट स्वॉर्ड टेक्निक नाम की टेक्निक थी वो चला देता है। फिर दो टेक्निक और चलाता है और सांप को काट पीट के रख देता है और कहता है शिट यार मेरी भी पूरी पावर खत्म हो गई, और बेहोश हो जाता है। मोटे को लगता मर गया। वो भी कहता भाई मुझे छोड़ के ना जा, तेरे बिना मेरा क्या होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले मरा नहीं, बस थक गया हूँ, अगर लेकिन ऐसा तू करेगा तो मैं सच में मर जाऊंगा। बाय द वे कोर कितना हुआ, हाँ इतना सारा कोर हमने कलेक्ट कर लिया, भाई जीतेंगे तो हम ही। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ जितना सोचा था कोर उससे ज़्यादा यहाँ पे मिल गया। उतने में जो हमारे मेन कैरेक्टर का भाई था ना, उसकी आवाज़ आती है पीछे से। हाँ एकदम भागता भागता आता है, साले को चोट वोट यहाँ पे लगी थी और ढम से आते ही गिर जाता है और कहता ओ माय गॉड यार पूरी बैंड बज गई, बाल बाल बचा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बड़े भैया अरे तुझसे क्या हो गया। तभी पीछे से कुछ गुंडे लोग आते हैं, वही जो भाई के पीछे पड़े थे, और कहते साला कहाँ भागा। ओ माय गॉड इतने सारे बिस्टों की डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है, सोचो इसके अंदर से कितना कोर यहाँ पे मिलेगा। कोई बुद्धू आदमी होगा जो बिस्टों को मारा लेकिन कोर लेके नहीं गया। तभी ध्यान चल जाता हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, पहचान लिया जाता कि एक सेकेंड अभी ये तो वही चोमू और बुद्धू लोग यहाँ पर है। साली इनके साथ तो अलग ही मेरी दुश्मनी यहाँ पर है, तो इनके साथ लड़ने में और बदला लेने में मजा आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भैया का ध्यान रखो, इनको मैं देख लूंगा। मोटा भी कहता भाई पागल वागल है क्या, तो मोटा नहीं भाई कहता कि पागल है क्या। मोटा भी कहता टेंशन ना लो तुम्हारा भाई देख लेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार रुको ना मैं इनकी बैंड बजाता हूँ। वेपन निकाल लेता है और कहता सुनो अगर तुम लोग को लड़ने का इतना ही शौक है ना आ जाओ यार मैं रेडी हूँ। और हमारे मेन कैरेक्टर का पावर इतने में काफ़ी बढ़ चुका था, तो भाई भी देख के चौंक जाता है। एक सेकंड भाई मेरा भाई अब छोटा भाई नहीं रहा यार, वो तो मोटा भाई बन गया, क्योंकि उसकी पावर अब उसकी पावर कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अबे मोटे यार ऐसा कैसे हो सकता है। वो भी कहता बस अभी हम लोग इतने बिस्टों को मार रहे ना, तो बिस्टों को मारते मारते क्या लेवल अप नहीं होगा। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, अपना वेपन लेता है और लेके वो अपना कुछ कर रहा था, तभी नोटिस करता है कि ओ माय गॉड यार थोड़ा थका हूँ जिसका चक्कर में मुसीबत हो रहा है, वेपन मटेरियलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ हो नहीं रहा। वो लोग हंसने लगते हो, कहते बेटे कुछ करने की कोशिश कर रहा था क्या, नहीं हुआ, लगता फेल हो गया, डर गया होगा हमारे डर के मारे। रुक बे बच्चे हम तुझे दिखाते रियल पावर किसे कहते हैं। इतना बोलकर एक सैंत वेपन लेकर आता है और कहता है इसे कहते हैं सैंत वेपन, समझा कि ना समझा। बड़ा भाई भी कहता छोटे बस कर यार हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं, लड़ने का चांसेस ही नहीं है। मोटा भी कहता अरे टेंशन क्यों लेते हो, मुझे अपने दोस्त पे पूरा विश्वास है, हम ये नहीं हारेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या भैया इन लोगों ने बहुत हमारा अपमान किया है और अब हम हार मान के पीछे से भाग जाए ऐसा तो होने से रहा, हम लड़ेंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर का वेपन तो बनता नहीं, लेकिन वो एक निकाल लेता लकड़ी और कहता तुझे हराने के लिए लकड़ी काफ़ी है। मोटा भी कहता भाई देख अब मुझे भी डर लग रहा है। सामने वाला भी कहता है साले लौंडे तू ज़्यादा नहीं कह रहा, लकड़ी से हमको हरा देगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या वो भी कहता अगर ऐसी बात है तो ले मेरा तलवार संभाल। पीछे से बड़ा भाई भी कहता भाई संभल के, उसका तलवार बहुत ही बड़ा टट्टी निकाल देगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डोंट केयर। उतने में वो अटैक नहीं करता, बस अपना पावर दिखा रहा था, ये देख स्पीड देख, ये भी देख वो भी देख। मोटा भी कहता भाई क्या स्पीड है, मैं भी देख के चकरा गया। बड़ा भाई भी कहता फक यार मानना ही पड़ेगा ये वाकई में काफ़ी तेज है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो काफ़ी फास्ट यहाँ पर हो, लेकिन ये तो यहाँ पर है। मोटा भी कहता है तुझे कैसे मालूम। बड़ा भाई भी कहता तू देख सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार उसका एक पैटर्न है, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर वहाँ भाग रहा है, उसके द्वारा मैं काफ़ी अच्छे से अनुमान लगा सकता हूँ।
ये लोग कहते भाई हमको तो दिख ही नहीं रहा और तू देख के अनुमान भी लगा सकता है। अबे तेरी आंखें हैं ये चील की बटम। वो भी कहता अरे तुम बस बैटल यहाँ पे देखो। तो हमारा मेक कट्टा उसके स्पीड के बीच में जाकर उसको उंगली कर देता है। तो वो भी पीछे से आता है और कहता है कहाँ उंगली कर रहा है, रियल वाला तो पीछे है। लेकिन हमारा मेक कट्टा पीछे के अटैक को डॉज कर लेता है। भाइयों मोटा भी कहता संभल के यार पीछे से अटैक करने आ रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता डोंट वरी मैं भी अटैक करूंगा, और एक अटैक करता है। हमारा मेक कट्टा डॉज कर लेता है। ये लोग भी कहते भाई उसका स्पीड देख रहा है क्या, मुझे आइडिया ही नहीं लग रहा। लेकिन ये छोटा भाई सारे अटैक को ऐसा डॉज कर रहा है ना जैसे कि साले ने कोई काला जादू करके रखा है। सामने वाला भी अब भड़क जाता है, बस बहुत हो गया, तू मेरे हर एक अटैक को डॉज कैसे यहाँ पे कर पा रहा है, हिम्मत तो दी अटैक डॉज कर। आखिरी वो फाइनल अटैक करता है लेकिन हमारा मेक कटर वो भी आसानी से डॉज कर लेता है। मोटा भी कहता भाई अब तो सारा अटैक डॉज कर लेगा, ये लो पापे खाओ। वो भी कहता ना भाई रहने दे मेरा पेट भरा हुआ है। हमारा मेक कट्टा भी कहता हो गया अब मेरी बारी है। इतना बोलकर उस पर अटैक करके छाती के आर पार कर देता है। वो भी कहता नहीं ऐसे कैसे, तू मेरे से जूनियर है, तेरा लेवल भी कम है, तेरा स्पीड भी कम है, फिर तूने मुझे कैसे हरा दिया। मोटा और भाई कहता वो भाई क्या मारा है, अबे छाती में घुसेड़ने से अच्छा पिछवाड़े में घुसेड़ देता। वो कमीना भी कहता आर यू सीरियस, तुझे वाकई में मेरे सारे मूव के बारे में आइडिया लग रहा था। हमारा मेक कट्टर भी कहता है बिल्कुल भी ना, तू तो बस फालतू का डांस कर रहा था और मैं तेरा डांस का पैटर्न यहाँ पे नोटिस कर लिया। कुछ ऐसा ही कह सकता है कि तू यहाँ से अटैक करने वाला है तो मुझे पहले से मालूम था। मोटा भी कहता भाई पिछवाड़े में डालेगा तो कहाँ से निकालेगा, मुंह से। भाई भी कहता ना ना पिछवाड़े से डाल के आगे घूंटों से निकालना चाहिए। उस कमीने के दिमाग में आता वट यार ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसी गंदी गंदी बातें यहाँ पे किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेरा अपमान हो चुका है, मुझसे ये सब देखा नहीं जाएगा और मुझसे ये सब सहा भी नहीं जाएगा। मुझे अपनी मास्टर की याद आ रही है, मेरे मास्टर ने मुझे क्या मोटिवेशन दिया था इसके लिए ताकि मैं आज हार जाऊँ। और ये लड़का चांगयान यार कैसे ये तू सा होकर मेरे से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। चांगयांग ये बचेगा नहीं, ये मेरे हाथों से कभी बचेगा ही नहीं। और ये सारा कांड है ना दूर से एक कोई शैतान कह लो या भूत कह लो देख रहा था और वो भी अंदर ही अंदर खुश हो जाता है क्योंकि उसके लिए शिकार था कोई। कहता भी ये हो मुझे मेरे सामने शिकार दिखाई दे रहा है, मैं बहुत ही जल्दी आने वाला हूँ पेट पूजा करने के लिए। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।